अपने हिसाब से। अर्चना माता जी। सबने मोस्टली ग्रुप में डाल ही दिया है, सबने रखा है। नहीं, मैं सभी ऐसे ही पढ़ते मजाक हैं कर तो रहा सबने ही रखा होगा प्रभु जी। था। आज बहुत बढ़िया दिन है, माधव तिथि। तो आज के दिन अगर जितना भी हम श्रवण कीर्तन जो कुछ करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट। तो बहुत सारे आज टेम्पल में ना 24 आवर कीर्तन होता है। आज मॉर्निंग से लेके कल सुबह तक लगातार कीर्तन चलता है, बंद नहीं होता है बीच में। तो बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ पे। अभी साक्षी माता जी ये सारे लोग आए थे यहाँ पे अटेंड करने के लिए। बहुत सारे भक्त आते हैं। अभी हम लोग भी करेंगे, मैं, विजय प्रभु और कुछ भक्त, क्लास के बाद जाके कीर्तन टेम्पल हॉल में। तो आज जो हम लोग श्रवण करेंगे आज, अच्छा, बहुत अच्छा दिन है। और आप सब लोगों का कि इतना अच्छा, हम लोगों का भी सौभाग्य है क्या कि सैटरडे और संडे के बीच में पड़ा एकादशी। तो हम लोग एकादशी के दिन हमारे ये क्लास पड़ गया। तो आप लोग ना चाहते हुए भी आप लोगों को श्रवण करना पड़ेगा। अब आप लोग आए हो तो आप सबको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा ज्यादा। तो आप सब लोग स्टेबल हो गए, अपना अपना वीडियोज ऑन करिए और माइक को बंद कर लीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, पहले हम लोग प्रेयर करते हैं। विजय प्रभु आप शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग देख पाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं आज के भागवतम क्लास में। बहुत दिन हो गया था, मेरे को याद नहीं है, 2-3-4 वीक हो गया था आप लोगों को भी ऐसे सेवा का मौका नहीं मिला था मेरे को। मतलब मौका मिल रहा था लेकिन कुछ और इधर उधर एंगेजमेंट था, तो मैं भागवतम क्लास में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो विजय प्रभु ये सारे देख रहे थे, आशीष प्रभु जी भी हमारे बीच आ गए हैं। तो अ, अभी क्या चल रहा था, कोई डिवोटीज कुछ शेयर करेंगे। अभी जो पिछला सत्र तक जो चला था विजय प्रभु आशीष प्रभु जी ने किया था, किसी डिवोटी को याद है आप में से किसी वक्त को कुछ भी? बोल सकते हो हाथ उठा के। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा समीर प्रभु। मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे, एक कल्चर ऑफ एम्पावरमेंट पे था। हाँ। जिसमें अलग अलग रिलेशनशिप का रेफरेंस आप लोगों ने बताया था कि वेद व्यास जी और नारद जी जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक दूसरे को एम्पावर करते हैं। और एग्जाम्पल आपने श्री कृष्णा और अर्जुना का भी लिया था। और
गुरु का कॉन्सेप्ट बताया था कि गुरु की इम्पोर्टेंस लाइफ में जो है वो बहुत आई मीन सबकी लाइफ में होनी चाहिए। इनफैक्ट जो यू नो जो भगवान थे उनके भी गुरु थे, चाहे वो श्री रामचंद्र जी के देखिए या फिर श्री कृष्ण जी के देखिए। तो और साथ में मटेरियल वर्ल्ड टीचिंग वर्सेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड टीचिंग के बारे में एग्जांपल आपने बताए थे कि वो क्या एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस है उनका। मटेरियल वर्ल्ड टीचिंग जो है वो बेसिकली वो मटेरियल रोल्स के बारे में या पोजीशंस के बारे में बताता है, जिससे यूजुअली कुछ ईगो क्रिएट हो जाती है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की टीचिंग जो है वो बेसिकली हम्बलनेस और गाइडेंस लेना किसी से और एडमिशन सिखाता है। यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच। और कोई डिवोटी कुछ शेयर करेंगे? इफ यू वांट ग्रोथ इन आवर लाइफ देन वी हैव टू एक्सेप्ट करेक्शन। यस, थैंक यू ममिता माता जी। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट विजय प्रभु ने शेयर किया था अपने लास्ट क्लास में। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, आई थिंक 8वां 7वां श्लोक तक विजय प्रभु ने कवर किया था। तो उसमें जो लास्ट का जो श्लोक था ना, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ, लास्ट का श्लोक यही था। और इसमें क्या था ना कि इतना कुछ करने के बाद, देखो आप व्यासदेव जी ने कितना कुछ करने के बाद भी अपने गुरु के सामने जाके क्या पूछ रहे हैं ना कि अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे खोज निकालें। मतलब ये देखो, मतलब एक जो शिष्य का क्या भाव होना चाहिए ना कि जो जो भी मुझ में कमी है उसको खोज निकाले। तो आप कितना भी कुछ कर चुके हो, आप चाहे आसमान को छू लिए हो, लेकिन गुरु के सामने जब हम जाते हैं ना तो हमारा शीश इस तरीके से होना चाहिए। कई सारे उदाहरण ऐसे हमारे शास्त्र में, कई सारे। और प्रैक्टिकल आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ। आप सब लोग विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं? विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जानते हो गए आई थिंक आप सब लोग। तो उनके गुरु है ना हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। तो एक बार वो बता रहे थे, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं विवेक बिंद्रा प्रभु। 10,000 20,000 ऑडियंस ऐसे होती है और कितने लोग उनको जानते हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, इतना कुछ अचीव कर लिया उन्होंने। लेकिन जब भी वो गुरु जी के पास जाते हैं, अपने अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं वो करेक्शन कि गुरु महाराज आपको कैसा लगा जो मेरा ये सेमिनार था। तो एक बार वो अपना इंसिडेंट शेयर कर रहे थे कि मैं गया महाराज के पास गया और महाराज से मैंने पूछा कि महाराज हाउ डू यू लाइक माई सेशन। तो महाराज ने पता है क्या बोला कि आई लाइक योर एक्टिंग। आप सोचो, आप सोच के देखो कि कितना, मतलब बहुत बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर लेने के बाद अगर कोई गुरुजी के पास जाए, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाए और पूछे और उनको इस तरीके से बोले कि मैं तुम्हारा तुम्हारा जो एक्टिंग था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, कि तुम स्टेज पे जाके एक्टिंग कर रहे थे। तो गुरु जो होते हैं ना, वो इस तरीके से करेक्शन देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो होशियार होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि मेरे को क्या करेक्शन मिला है। तो वो इसको शेयर कर रहे थे कि आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि मेरे को मेरे महाराज, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को इस तरीके से करेक्शन दिया कि वो उनको अभी लगता है कि कुछ ना कुछ जितना मैं बोलता हूँ उतना मेरे बिहेवियर में है नहीं अभी पूरा पूरा। तो आप सोच सकते हो गुरु का क्या स्टैंडर्ड होता है ना। आप कोई बाहर वाला व्यक्ति सोच सकता है अरे तब तो ऐसा ऐसा कोई बोल दे मेरे को तो मैं जाऊं ही नहीं। ऐसा होता है एक्चुअली में। क्या है ना, सबसे डिफिकल्ट है स्पिरिचुअल लाइफ में ना कि टू डू सेवा। आप जितना भी कुछ कर रहे हो ना फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु, गुरु की प्रसन्नता के लिए हम बहुत कुछ कर लेते हैं। अचीवमेंट तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं कोई एक्टिविटी ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। लेकिन जितना भी कुछ करते हैं ना उसमें अगर गुरु का प्रसन्नता अगर हम नहीं ढूंढ पाते हैं ना तो व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, बिल्कुल व्यर्थ। क्यों? क्योंकि आपने अपने मनमानी से किया है। अगर गुरु प्रसन्न नहीं है, और गुरु को प्रसन्न करना इतना मुश्किल नहीं है, जरूरी नहीं है कि मेरे को चांद और तारा तोड़ के लेके आना पड़ेगा, मेरे को 7वें आसमान पे जाना पड़ेगा। गुरु इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? बस आप निरंतर भगवान की सेवा करते रहो। वो नहीं चाहते हैं, गुरु नहीं चाहते हैं कि आप गुरु जी की सेवा करो। गुरु यही चाहते हैं कि आप भगवान की जो भक्ति है,
श्रवण कीर्तन, उसमें आप निरंतर लगे रहिए। भगवान यही चाहते हैं, और यही यहाँ पे ना नारद मुनि चाह रहे हैं व्यासदेव जी से। अगर आप देखो तो वो यही कहने वाले हैं आप अभी आगे। तो पढ़ते हैं, आज आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे के श्लोक में। श्री नारद उवाच, 8 नंबर का श्लोक है। भवता अनुदित प्रायम यसा भगवता अमलम ये नैव असौ न तुष्येत् मन्ये तद दर्शनम खिलम। श्री नारद ने कहा, क्या कहा, पढ़िए आप लोग। ये जो प्रसंग है ना, काफी टाइम से चलता आ रहा है, और कई सारे डिवोटी होंगे ऐसे यहाँ पे ना, उनको ऐसा लग रहा होगा कि अरे प्रभु, आप लोग हर क्लास में एक ही चीज बताते हो, नारद मुनि व्यासदेव, नारद मुनि व्यासदेव। लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंस है ना, जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगा, कई सारे लोगों को यही लगता है, जब नए लोग आते हैं ना गीता क्लास में या भागवतम क्लास में, तो उनको यही लगता है कि हर क्लास में यही बताया जा रहा है कि श्रवण करो, कीर्तन करो, भक्तों का संग करो। एक्चुअली में करना यही है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम दास्यम साख्यम, यही सब करना है। लेकिन जो शास्त्रों में अलग अलग एंगल से बताया हुआ है ना, तो वो सारा कुछ समझना जरूरी है। हाँ पढ़िए, किन्हीं ने हाथ उठाया था, अनम्यूट करके पढ़िए। अजीत प्रभु पढ़िए। कोई और पढ़िए, अजीत प्रभु सुन नहीं पा रहे मेरे को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। आप सोचिए, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग चीज है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना यहाँ पे समझना, जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हमको सबसे पहले पफ्ड अप नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं फूल जाना चाहिए अपने आप में, क्या कि मैं तो अभी 25 माला का जाप करने लग गया हूँ, मैंने पूरा भगवत गीता पढ़ लिया है, मैंने तो अभी भागवतम का एक क्लास मिस नहीं किया है। प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हर एक एक्टिविटी में एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करें, लेकिन किसी चीज का ना गर्व नहीं होना चाहिए। भगवान को ना, भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं ना, कि भगवान के लिए सब बराबर है। मैं पढ़ रहा था भागवतम में, अभी कुंती महारानी का प्रसंग पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। तो उसमें कुंती महारानी कहती है भगवान से, क्या कि भगवान आप पे जितने भी लोग जो आरोप लगाते हैं ना कि आप पार्शियल है लोगों पे, कि किसी के लिए आप ज्यादा फेवरेबल हैं, किसी के लिए कम है, वो बिल्कुल ही गलत है। फिर भगवान लेकिन आगे एक जगह ये भी बताते हैं कि मैं सबके लिए बराबर हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं ना, उनके लिए मेरे पास स्पेशल कृपा है, उनको मैं अलग तरीके से फेवर करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी एक बार ना भगवान यही बताते हैं कि मेरे को भक्त बहुत प्रिय हैं, और भक्तों का हर एक एक्टिविटी मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज नहीं अच्छा लगता है, क्या कि अगर जब भगवान के जब भक्तों में अभिमान आ जाता है, थोड़ा बहुत भी अभिमान, तो भगवान उसको दूर कर देते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं। ये भगवान का एक्चुअली हम लोगों के ऊपर ऐसा कृपा समझना चाहिए। और बहुत सारे अनेक उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं हमारे शास्त्रों में। अब देखोगे कहीं पे भी, रामायण में देखो, हनुमान जी भीम के ऊपर देखो, भीम को भी गर्व हो गया था एक बार कि मैं बहुत बहुत बलवान हूँ, मैं तो, मेरे बराबरी को है ही नहीं। कितने 10,000 ऐसे समथिंग ऐसे कुछ हाथियों का बल था उनके अंदर, लेकिन उनका भी अभिमान दूर किया हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी का भी अभिमान दूर कराते हैं। जब सेतु जब बन रहा था, जब जो राम सेतु बना रहे थे ना, तो आप सबको ये प्रसंग पता होगा, आप सबने सुना होगा, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है ये, कि पुल जब बन रहा था, तो क्योंकि हनुमान जी बहुत बड़े बानर थे, और सारे बानर बहुत बड़े बड़े थे, तो बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहे थे वो सारे लोग। कोई बहुत बड़ा पत्थर, कोई बहुत बड़ा चट्टान उठा के लेके जाके नदी में डाल रहे थे। वहीं पे एक छोटी सी गिलहरी थी, और गिलहरी क्या कर रही थी, थोड़ा सा बालू कंकड़ ऐसे ले जाके डाल रही थी। उसके पास भी सेवा भाव था भगवान के प्रति। तो सारे जो बंदर थे, उस तरीके के जो जो लोग थे, जो बड़ा बड़ा जो पत्थर उठा के ले जा रहे थे ना, उनको उस भाव से देखते हैं, क्या कि तुम्हारे इस कंकड़ पत्थर से पुल बन जाएगा क्या। तो भगवान को ना ये चीज पसंद नहीं है, तो भगवान ना उनको दूर करते हैं। भगवान फिर बताते हैं कि सबका सेवा भाव देखते हैं। उसी तरीके से ना भक्ति में बिल्कुल भी अभिमान नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर कुछ करना चाहिए, बाद में अभिमान आता है। अभिमान तो तब आएगा जब पहले कुछ करेंगे। हमारा ये स्टेज है कि हम पहले कुछ भगवान के लिए कुछ करना प्रारंभ करें,
कुछ करना स्टार्ट करें, तो पहले करेंगे हम तब ये सवाल आता है कि कुछ अभिमान आएगा हमारे अंदर। तो सबसे पहला तो ये है कि हम लोगों को करना चाहिए। और उसके बाद ना ये जो तात्पर्य है प्रभुपाद का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना ये तात्पर्य को भी पढ़िए। आप पढ़िए, कोई तनुश्री माता जी आप पढ़िए, ये जो तात्पर्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण पढ़िए। प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक वैधानिक संबंध उस ये क्या है, शाश्वत शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे ना एक्चुअली में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। जब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अभी कुंती महारानी से, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ ना एक ऐसा प्रेयर पढ़ा था कुंती महारानी। तो कुंती महारानी कह रही थी कि यद्यपि आप ना परम पुरुष भगवान हैं और आप ऐसे ऐसे एक्टिविटी करते हैं ना कि जो इनकॉन्सीवेबल तो है ही, हम उसको समझ नहीं सकते हैं अपने इस जो लिमिटेड हमारी जो बुद्धि है, वो कंट्रोवर्शियल भी लगता है हम लोगों को साथ में। जैसे भगवान ना कहते हैं कि यहाँ पे तात्पर्य में भी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है क्या कि भगवान और जीव दोनों तरीके से संतोष प्राप्त करते हैं जब हम सेवा करते हैं तो। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा क्या कि भगवान तो आत्मा राम है, सुना है ना आप लोगों ने? भगवान आत्मा राम, भगवान को किसी चीज का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान को किसी चीज का जरूरत नहीं है किसी का, भगवान बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। हम लोगों ने पहले ही श्लोक में पढ़ा था क्या कि अभिज्ञ स्वराट है भगवान, स्वराट है तो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी चीज से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जब भक्त होते हैं ना, जो प्रेम भाव से जब भगवान की सेवा करते हैं, तो वो भगवान को बहुत बहुत संतोषजनक लगता है। वो जरूरत नहीं है, अगर हम नहीं भी जाएंगे भगवान के पास धूप अगरबत्ती लेके, भगवान को तुलसी पत्र और जल लेके, तो भगवान ऐसा नहीं है कि भूखे मर जाएंगे भगवान। लेकिन जब अगर हम जाएंगे भगवान के पास तो भगवान को बहुत बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली में। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और एक चीज और यहाँ पे बताया जा रहा है, क्यों नारद मुनि जो व्यासदेव थे क्यों प्रसन्न नहीं थे। आप शास्त्र में देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो इतने बड़े पर्सनालिटी हैं नारद मुनि, व्यासदेव, वो क्यों अप्रसन्न रहेंगे इतना कुछ करने के बाद। तो एक्चुअली में ये हम जैसे जीवों को शिक्षा देने के लिए, अगर आप शास्त्र में देखोगे ना तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज ऐसे अनसेटिस्फाइड और डिस्पॉन्डेंट हुए हैं, कई सारे आप देखो। और जब भी हुए हैं ना तो वहां से बहुत बड़ी शिक्षा मिली है हम लोगों को। आप कहीं पे भी देख लो, जैसे आप देखो जब व्यासदेव जी अब अप्रसन्न हुए ना तो हम लोगों को किस चीज का शिक्षा मिला, भागवतम। नारद मुनि ने आके उनको इंस्ट्रक्शन दिया तो भागवतम मिला। और भागवतम को क्या ही कहना, कितना गुणगान है। आप देखो अर्जुन के बारे में देखो, अर्जुन भी निराशा हुए थे जब भगवद गीता पढ़ रहे थे, जब हम पहला अध्याय पढ़ रहे थे तो अर्जुन का ऐसा ही सारा आर्ग्यूमेंट्स था, भगवान को यही सारा कुछ वो कह रहे थे क्या कि मैं क्यों लड़ूं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे को उससे अच्छा है कि मैं जंगल में चला जाऊं। उनको यही लग रहा था कि मेरे को नहीं लड़ना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, भगवान भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, वो अर्जुन की वजह से ही आया है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम लोगों को कि अर्जुन तो एकदम बिल्कुल ऐसा है निपट मूर्ख व्यक्ति है। अर्जुन बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, वो एक्चुअली में उसके थ्रू, अर्जुन के थ्रू हम लोगों को शिक्षा मिल रहा है। आप देखो जैसे एक और उदाहरण आता है, कई सारे ऐसे उदाहरण आते हैं। जब हम भागवतम के तीसरे स्कंद में आएंगे ना तो हम लोगों ने पढ़ा था भगवान का इनकारनेशन एक है कपिल कपिल मुनि, भगवान कपिल। तो उनकी जो माता है ना देवहूति माता, वो भी ऐसा जब हम पढ़ते हैं ना तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवहूति माता भी ऐसे बहुत निराश हो चुकी हैं, उनको भी कुछ ऐसा होप नहीं दिख रहा है। वहां से बहुत बड़ा शिक्षा मिलता है हम लोगों को, क्या भगवान कपिल उनको शिक्षा देते हैं अपनी माता को, तो कपिल मुनि की शिक्षा से बहुत प्रसिद्ध है वो। और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप कुंती महारानी का देख लो, कुंती महारानी भी ऐसे ही प्रार्थना करती है भगवान से। और भी दो तीन ऐसे उदाहरण है, मेरे को बीच में याद आएगा तो मैं बताऊंगा आप सबको। तो ऐसा हम लोगों को ये समझना चाहिए क्या कि नारद मुनि और जो व्यासदेव का जो कॉन्वर्सेशन है उसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि व्यासदेव जी हैं वो इनकैपेबल हैं,
नारद मुनि आके उन्होंने काफी ग्लोरीफाई किया है। अगर आप पिछले कुछ श्लोक में देखो तो नारद मुनि आके उनके बारे में बोलते हैं कि आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो सब कुछ। फिर भी क्योंकि उनको शिक्षा देना था, हम लोगों के पास भागवतम आना था, तो इस अलग अलग एंगल होता है किसी भी चीज को समझने से। जब हम नारद मुनि के एंगल से देखते हैं तो एज ए गुरु के तरीके से देखना चाहिए हम लोगों को कि एक गुरु का क्या रोल है वहां पे, उन्होंने वो निभाया। और एक चीज और हम लोग अलग अलग एंगल से जैसे समझते हैं ना, तो ये समझना चाहिए कि जीव ना, एक व्यक्ति जैसे कोई भी, भगवान ने सबको क्रिएट किया है और किस पर्पज से क्रिएट किया है हम सबको, कि हम भगवान की सेवा कर सके। और उससे क्या होगा, हम भी प्रसन्न होंगे और भगवान भी प्रसन्न होंगे। जैसे अभी आपने अनुवाद में पढ़ा था पिछले लाइन में, तो जीव तब तक प्रसन्न नहीं हो सकता है जब तक कि वो भगवान की सेवा में नहीं लगे। जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं ना, तो वहां पे बताते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। मतलब भगवान का हमारा यही स्वरूप है। जब पूछते हैं ना कि आप कौन हो, आपका असली स्वरूप क्या है, तो हमारा असली स्वरूप यही है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। दास का मतलब ऐसा नहीं सोचने कि हम स्लेव हैं, हमारे गले में पट्टा बांध के भगवान हमको ले जाएंगे, नहीं, तू चल, तू कर मेरा सेवा। दास का मतलब ये है कि हमारा वो ओरिजिनल जो जो पोजीशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वही है, लेकिन हम तब भी हमको भगवान ने इंडिपेंडेंस दे रखा है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन हम खुश तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक हम भगवान का जो क्रियाकलापों है ना उनका गुणगान नहीं करेंगे और भगवान की भक्ति में सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। अब देखो, नारद मुनि ने, व्यास देव जी ने कितना कुछ किया। ऐसा माना जाता है कि जो जो वेदाध्ययन के बाद भी जो हाईएस्ट चीज है ना, उसको वेदांत को माना जाता है। जो वेदांत जो सूत्र है ना, वेदांत दर्शन जिसको बोलते हैं, उसको लिखने के बाद भी खुद व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वेदाध्ययन करना चाहिए, हम लोगों को वेदांत अध्ययन करना चाहिए। आप कर सकते हो, लेकिन उससे आपको सेटिस्फैक्शन, जो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है, वो नहीं मिलेगा, वो प्राप्त नहीं होना है आपको। आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन तभी प्राप्त होगा जब भगवान का जो एक्सक्लूसिवली जो जो भगवान का जो क्रियाकलाप है, भगवान का जो जो नाम रूप जो गुण है, जो लीला है, उसको जहां पे ग्लोरीफाई किया गया है ना, आप उसको पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, उसका गुणगान करेंगे, तभी आप अल्टीमेटली खुश रह सकते हैं। और उसमें यही बताया गया है क्या, कि हमको अल्टीमेटली भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? जो हम नाम जप करते हैं वो भी एक्चुअली भगवान की सेवा है। भगवान जो हमारा जो दायित्व बनता है उसको हम निभा रहे हैं भगवान के प्रति। जब हम भगवान का जो निर्देश है उसको हम पढ़ते हैं, उसको कुछ पालन करते हैं, तो वो भी एक्चुअली सेवा है। भगवान को कुछ हम भोग लगाते हैं, वो भी सेवा है। हम कीर्तन करते हैं, वो सारा कुछ सेवा है। तो इस तरीके से ही हम लोग सुख, अल्टीमेटली हम लोग खुशी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं ना। पढ़िए, वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ है। मतलब गान हुआ है ऐसे आप सोच सकते हो, क्योंकि आप प्राय आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जब क्लास करते हैं ना, तो बीच बीच में कई सारे ऐसे पुराण, उपनिषद, संहिताएं, कब हम लोग कुछ श्लोक, कुछ पोर्शन ऐसे कोट करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्यों कोट कर रहे हैं वहां पे, जब भगवान का गुणगान होगा ही नहीं, तो हम लोग क्यों कोट करेंगे वहां से, क्यों हम रेफरेंस लेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किया ही नहीं है, नारद मुनि ने किया ही नहीं था भगवान का गुणगान। अभी तक बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे अभी तक ऐसा, कि क्यों खुश नहीं है नारद मुनि, या सॉरी व्यासदेव। तो गुणगान उन्होंने किया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से गुणगान नहीं किया है। जितना कुछ लिखा है उसमें प्रधानता भगवान की महिमा का नहीं था। उसमें अगले श्लोक में देखेंगे हम लोग कि उसमें किस चीज का जो महत्व है, जो जिसमें प्रधानता जिसको प्रदान किया गया है। भगवान का महिमा है लेकिन बहुत थोड़ा है, लिमिटेड अमाउंट में। बाकी सारा चीज क्या है, जो चार जो पुरुषार्थ होता है, वो पढ़ेंगे हम अगले श्लोक में, उसको प्रधानता दिया गया है। वही उसको ज्यादातर रिपीटेशन में वही सारा चीज है। जैसे अगर हम भागवतम पढ़ते हैं तो सबको लगता है कि एक ही चीज पढ़ रहे हैं। वो क्यों लगता है? क्योंकि जब व्यास देव जी ने लिखा है उसको, तो भगवान उनके मन में ना एक ही चीज था, क्या, कि मेरे को हर जगह पे क्या करना है, किसी न किसी तरीके से भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान करना है। हर जगह पे यही है। तो इसीलिए कई बार लगता है कि अगर गहराई से नहीं समझते हैं हम लोग भागवतम को ना, कि प्रभु जी हर हर श्लोक में तो सेम ही मतलब निकल रहा है, कब खत्म हो रहा है ये वाला चैप्टर, आप लोग क्यों इतने दिन तक खींच रहे हो एक ही अध्याय को, कब होगा जो पहला स्कंद हम कब कंप्लीट करके हम दूसरे अध्याय में पहुंचेंगे, जल्दी जल्दी करके हमको भगवान का लीला सुनना। भगवान का लीला हम लोग सुनेंगे, पहले हम लोग भगवान को समझ लेते हैं, भगवान के ग्लोरीज के बारे में, भगवान का जो
जो पोजीशन है उसके बारे में हम पहले समझते हैं, फिर हम पढ़ेंगे भगवान के बारे में ना। तो हाँ, पढ़ते हैं। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय में संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षण नहीं होता। जैसे श्लोक का अनुवाद ही जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उन सब सारे चीजों को, सारे लिटरेचर, चाहे आपने कुछ भी लिखा हो, उसमें अगर भगवान का गुणगान नहीं है ना, तो उसको व्यर्थ समझा जाता है, बिल्कुल व्यर्थ। जैसे पीछे हम जो पहला अध्याय पढ़ रहे थे, दूसरा तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे ना, तो उसमें बताया गया था क्या कि श्रम एव ही केवलम। अगर हम बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं और भगवान उसमें सेंटर में नहीं है, तो वो क्या है, वो एक केवल केवल एकमात्र श्रम है। जो हम लोग, जो जैसे एक गधा जो मेहनत करता है ना, आप लोगों को ऐसे हार्श लगेगा थोड़ा सा, लेकिन यही रियलिटी है एक्चुअली में। जो गधा मेहनत करता है ना, लोग बोलते हैं क्या, जो जितने सारे जो जानवर होते हैं ना, वो आपस में जब मीटिंग करते हैं तो बोलते हैं कि बहुत मेहनत करना है मेरे को। तो गधा सोचता है कि भाई सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं करता हूँ, फिर भी मेरे को थोड़ा सा घास के लिए इतना इतना बोझ ढोना पड़ता है। और देखो घोड़ा को देखो और कितने सारे जानवर हैं, उनको देखो। तो महत्व ये नहीं है कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। जो भौतिक लोग होते हैं ना, जो संसारिक जो लोग होते हैं, वो यही कहते हैं वर्क हार्ड वर्क हार्ड। अरे हम लोगों को करना है मेहनत, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेहनत नहीं करना है, हम लोगों को हार्ड वर्क नहीं करना है, लेकिन क्यों करना है? एंजॉयमेंट के लिए, हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, ताकि जितना भी कुछ धन अर्जित हो उससे, उसके बाद फिर हम एंजॉय कर सके। नहीं, हम भगवान को जब हम अपने केंद्र में रखते हैं ना, तब हम रिलेट कर पाते हैं। सारा चीज जब जो भी कुछ करते हैं ना, उसका मुख्य बिंदु कौन होना चाहिए? भगवान होना चाहिए। मेरे को पढ़ाई करना है, लेकिन इसलिए नहीं करना है कि पढ़ के मैं एक दिन दिखा दूंगा अपने सोसाइटी में कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये नहीं होना चाहिए आकांक्षा हमारा। तो वो क्या हो जाएगा, श्रम एव हि केवलम, गधा गधा बन जाएंगे फिर हम लोग। और हम लोग गधा नहीं बनना है हम लोगों को। हम लोग इसलिए भक्ति कर रहे हैं ना, तो हम लोग, भक्त जो होता है ना, भगवान का भक्त बड़ा चतुर होता है, तो इसलिए हम लोग को चतुराई से करना है। और इसमें ना, ये जो श्लोक है, इसमें एक तरीके से यही समझ सकते हैं, जब भगवान ने हमको जिस पर्पज से बनाया है, आप सोचो ऐसे कोई प्रोडक्ट को बनाया गया है, वो जिस पर्पज से बनाया गया है, और वो जो प्रोडक्ट है उसी पर्पज को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसका जो क्रिएशन है ना, उसका जो मैनिफेस्टेशन है, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। वो भगवान ने जीवों को बनाया है इसलिए, क्या कि जो जीव है भगवान से ना रिलेशन स्टैब्लिश करके वो प्रतिस्पर्धा कर सके, अपना जो जिसको रेसिप्रोकेशन कहते हैं। हम सेवा करेंगे भगवान को, तो भगवान भी हमसे ना रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन अगर हम करेंगे ही नहीं, वो प्रोडक्ट जिस पर्पज से बनाया है उसको बनाया ही, वो कर ही नहीं रहा है, वो काम कर ही नहीं रहा है, तो वो व्यर्थ है। हमको मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन हम भक्ति कर ही नहीं रहे, तो वो व्यर्थ है। भक्ति विनोद ठाकुर ना एक सॉन्ग में बहुत अच्छा कहते हैं कि मनुष्य जन्म तो मेरे को मिला है, लेकिन अगर हम भजन नहीं कर रहे हैं भगवान का, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। मतलब क्या है ना, कि मेरे को मनुष्य जन्म मिला और हम राधा कृष्ण का, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? जानबूझ के विष खा रहे हैं, जानबूझ के। जैसे आपको पता है, व्यक्ति को पता है कि कल मेरा एग्जाम है, और वो फिर भी नहीं पढ़ रहा है आज, तो क्या कर रहा है? वो जानबूझ के वो खतरा मोल ले रहा है अपने लिए। तो वैसे ही है, जिसको अगर एक व्यक्ति एक बार पता चल जाए कि मेरे को क्या करना है, मेरे को भक्ति करना है, मेरे को भगवान का सेवा करना है, और वो कर ही नहीं रहा है, तो जानबूझ के ना वो व्यक्ति विष खा रहा है। क्यों ऐसा बोला गया है कि जानिया सुनिया विष खाइनु? विष खाने से क्या होता है? विष खाने से व्यक्ति मर जाता है, मरता है। तो हम लोग भी जो काल रूपी जो जो चक्र चल रहा है ना, उसमें धीरे धीरे हम अंदर जा रहे हैं, हम धीरे धीरे। हाँ, आज हम 10 साल के हैं, 25 साल के हैं, 24-25 साल के हैं, अगले साल हम 26 के हो जाएंगे, उसके अगले साल 27 के हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम काल रूपी जो वो जो है उसके अंदर हम जा रहे हैं धीरे धीरे। और भक्ति नहीं करेंगे ना, तो एक दिन पूरा समा जाएंगे। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है आप लोगों के मन में, अच्छा तो जो भक्ति करता है वो काल रूपी जो जो चक्र है उसमें नहीं समाता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो काल उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जितना समय हम भक्ति करने में लगाते हैं ना, वो समय हमारा नष्ट नहीं होता है। इसको समझेंगे हम बाद में इसको अच्छे तरीके से। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए क्या, कि गुरु का क्या महत्व है, गुरु किस तरीके से उनको निर्देश दे रहे हैं व्यास देव जी को। और व्यास देव जी इतना कुछ करने के बाद भी बहुत हम्बली जाके पूछ रहे हैं कि कुछ कमी मेरे को बताइए, कि
इतना आसान है क्या? कोई चाहता है कि मेरे अंदर कोई कमी हो? और खास करके अगर कोई है भी तो खुद जाके पूछे किसी से, ऐसा होता है? नहीं, आजकल तो नहीं मिलता है देखने के लिए। लेकिन जो जो अच्छे जो भक्त होते हैं, जो एक अच्छा शिष्य होता है ना, वो अपने गुरु से जाके पूछता है। जब गुरु से मिलता है तो यही पूछता है। हम लोग पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब साधु संत गुरु के पास है जाना चाहिए, तो खाली दर्शन करने के लिए नहीं जाना चाहिए कि गए, उनका दर्शन कर लिए और सर पे उनसे हाथ रखवा के फिर हम चले आए कि आपका भला हो, आपको आपका नौकरी लग जाएगा, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, आपको प्रमोशन हो जाएगा। नहीं, उनसे उनसे श्रवण करना है और उनसे प्रश्न करना है। और प्रश्न क्या करना है कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ? जो मैं कर रहा हूँ, वो सही है क्या? इसीलिए तो इसीलिए तो हम लोग भेजते हैं अपना अपना रिपोर्ट बताते हैं कि अभी मैं ये कर रहा हूँ गुरुदेव, आप बताइए कि और मैं क्या कर सकता हूँ कि उससे मैं भक्ति में और आगे बढ़ सकता हूँ। तो यही सिस्टम है एक्चुअली में, जिसके लिए कि जो रिपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं ना, आप देखोगे कि जितने सारे भी जो गुरु है ना, जिनका पतन हुआ है, जेल में गए हैं या ऐसा कुछ हुआ है, वो वही सारे लोग थे जिनका कोई गुरु नहीं था। वो गुरु तो अपने आप को मानते थे लेकिन उनका कोई गुरु नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति गुरु हो ही नहीं सकता है। गुरु होने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन बताया गया है जो उपदेशामृत में, वो पालन ही नहीं करते। वो किसी की सुनते ही नहीं है, बस वो सुनाना चाहते हैं। तो ऐसे तो होता ही नहीं। आप देखो बाद में ना, आज से कुछ साल बाद देखोगे ना, तो कुछ जो प्रामाणिक जो संस्थाएं हैं ना, जो इस्कॉन जैसे हैं, वही लोग बचेंगे। बाकी सारे या तो वो सब छोड़ के चले जाएंगे अपना काम धंधा, या फिर वो सारे लोग जेल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति गाइडेंस में नहीं है, जब तक व्यक्ति किसी के शरणागत होकर भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो कैसे किसी को शिष्य स्वीकार कर सकता है? पहले शिष्य गुरु बनने से पहले एक बहुत अच्छा शिष्य बनना चाहिए। आप देख सकते हो कितने सारे उदाहरण है हमारे शास्त्रों में। तो सबसे पहले यही समझना चाहिए क्या कि गुरु बनने से पहले हम लोगों को एक अच्छा शिष्य बनना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और जो अगला श्लोक है ना, उसमें बताते हैं, हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। मतलब किया है, जैसा हम पिछले पिछले श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान का गुणगान का वर्णन किया है, लेकिन उतना नहीं किया है जितना कि अन्य चीजों का वर्णन हुआ है उसमें। 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ जानते हैं आप सब क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको 4 पुरुषार्थ बोलते हैं। लोग धर्म का पालन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन करूंगा तो उससे मेरे को अर्थ अर्थ मिलेगा, और अर्थ से क्या होगा? जो मेरा काम है उसको तृप्त कर पाऊंगा। और फिर जब क्या होता है ना, काम, सबको पता है कि काम से तृप्त नहीं हो सकते हम। काम को जैसे हमने कई बार ऐसा उदाहरण देके बताया है उसको कि जब शरीर में जब जब खुजली होता है ना, तो उसको और खुजली करके कोई तृप्त नहीं कर सकता है। कोई ऐसा सोचे कि शरीर में मेरा खुजली हो रहा है और उसको खुजली कर करके उसको हम सोचे कि शांत हो जाएगा, नहीं। आप खुजली करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, उसमें से खून भी जब निकल जाता है ना, तब हम मजबूरीवश छोड़ देते हैं, लेकिन मन नहीं मानता है, लगता है कि थोड़ा सा और खुजली कर लेते तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो जो काम, जो जो काम का जो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको जो फुलफिलमेंट का जो है ना, वो इसी तरीके से हम लोगों को समझना चाहिए। तब फिर वहां पे लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे को मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। उन्हें ये चारों जो चीज है ना, अल्टीमेट नहीं है। तो आप लोग सब सोच रहे हो, अच्छा मोक्ष का कामना भी अल्टीमेट नहीं है क्या? तो किस पर्पस से बहुत सारे लोग इसलिए मोक्ष चाहते हैं कि ना, भगवान यहाँ बहुत कष्ट है, मेरे को निकालो यहाँ से। तो ये अल्टीमेट नहीं है। अब जो भगवान का जो भक्त होते हैं ना, जो भक्ति करते हैं ना, और जो भगवान के पास जाते हैं, वो ऑलरेडी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भक्त इवन जो ये शरीर में रहते हुए भी, वो लोग सारे मुक्त हो जाते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि 3 गुण क्या है, 3 गुणों से ऊपर हो जाते हैं। उनको संसार से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मतलब कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको कुछ इफेक्ट नहीं होता है। मूड्स ऑफ मटेरियल नेचर उनको परेशान नहीं कर सकता है भगवान के भक्तों को। तो जो मुक्ति है ना, बहुत कई तरीके के मुक्ति होते हैं, लेकिन जो हम भगवान के धाम में हम जाते हैं, तो वो अल्टीमेट मुक्ति है कि आप भगवान के पास पहुंच गए और भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो अल्टीमेट मुक्ति है। वहां पे आप सच्चित और आनंद की प्राप्ति कर सकते हो, वहां पे आप खुश रह सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे ही चाहते हैं कि मेरे को ना ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में जाके मेरे को मिल जाना है। तो वो भी एक तरीके का मुक्ति है कि इस संसार से तो बाहर निकल ही जाते हैं। मुक्ति का मतलब यही है कि जो जो 3 गुण है, जो मटेरियल जो वर्ल्ड है, वहां से जब हम बाहर निकल जाते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। तो वो भी मुक्ति है, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है।
इसलिए जो 4 पुरुषार्थ है ना, उसको बताया गया है कि इससे भी हाईएस्ट कुछ चीज है, और वो जो चीज है वो भक्ति है, भगवान की भक्तिमय सेवा। आप लोग सब समझ आ रहा है ना आप लोगों को? आप सब रिलेट कर पा रहे हैं आप सारे लोग? कर पा रहे हैं ना? बीच बीच में मैं पूछता रहता हूँ कि कोई अगर सो रहे हैं तो जाग जाएंगे, ऐसे बीच बीच में बहुत सारी खिड़कियां बंद होने लगी है धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ते पढ़ते बच्चे क्या होते हैं ना, कि जल्दी से पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं ना, जल्दी से कब लाइट बंद करके कंबल के अंदर चले जाते हैं, मम्मी पापा को पता ही नहीं चलता है। तो उसी तरीके से क्लास में भी करते हैं कई बार डिवोटीज, कि क्लास चल रही है, प्रभु जी अपने फ्लो में आ गए हैं, अब जल्दी से कैमरा बंद करो और कंबल के नीचे चले जाओ। ठीक है, तो इस चीज का प्रधानता नहीं है क्या, कि भगवान का जो गुणगान है उसको अच्छी तरीके से नहीं किया गया है, बार बार नहीं किया गया है। इसका जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं ना, तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। तो अब क्या करेंगे ना, जो अब अगला जो उनका निर्माण होने वाला है, जो श्रीमद् भागवतम का जो निर्माण होने वाला है, उसमें वो क्या करेंगे, मुख्यतः भगवान का जो गुणगान करेंगे, भगवान का और भगवान के भक्तों का, ये करने वाले हैं। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निष्कृष्ट है। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे, फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवद गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है, कई बार बताया गया है। जो 9वें अध्याय है भगवान का, जिसमें भगवान का जो 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 टॉपमोस्ट जो परम गुह्य ज्ञान है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है। जो जो पुरुषार्थ है ना, जो 4 चीज जो करते हैं, उसमें जो जो सबसे टॉपमोस्ट चीज है वो क्या है, मुक्ति है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्ति सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, कि वो आत्म साक्षात्कार, जिसमें कहते हैं ना कि वो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, वो वही अवस्था होता है कि जिसको कहते हैं कि भगवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांचती। सुना होगा ये श्लोक। जो ब्रह्मभूत होते हैं ना, जो आत्म साक्षात्कार जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ना सोचती ना कांचती, और वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ये समझना चाहिए। अगला जो श्लोक है ना, इसको पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए कोई भी। जो नहीं पढ़े हो आज वो पढ़िए। हाँ पढ़िए, पढ़िए मारिया माता जी। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। हरि बोल। हाँ, ये ना बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मैं बोला था ना कि जो भागवतम है ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। क्या कॉम्प्रोमाइज? कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना लोग थोड़ा सा कम मानने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा लोअर नॉलेज देते हैं। ये भागवतम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो हमेशा अल्टीमेट जो है ना वही प्रदान करेगा हम लोगों को। कई बार ऐसा लग सकता है हम लोगों को ना, ये थोड़ा सा हार्श लग रहा है। ये हार्श है एक्चुअली में, ये जो मैसेज है ट्रुथ है लेकिन हार्श है। क्या अगर किसी को ऐसे बोलो कि जहाँ पे भगवान का गुणगान नहीं होता है, वो स्थान क्या है, कौओं के तीर्थ के समान है। तो इसीलिए जो जिस भी जितना भी रचना, कितना भी अच्छा कोई रचना कर ले, कितना भी अच्छा जो कोई स्टोरी बुक लिख ले, अगर वो भगवान का जो गुणगान नहीं है ना, तो वो व्यर्थ है वो एक्चुअली में। और क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, अथॉरिटी दिया गया है किसको, जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं। परमहंस का मतलब क्या है, कि जो भगवान के जो बहुत जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको जो परमहंस कहा जाता है। एक कैटेगरी है डिवोटी का।
उनको ये ऐसा ना दिया गया है उनको ये अथॉरिटी, क्या कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं इन सब चीजों को, जिसमें भगवान का जो शुद्ध गुणगान नहीं किया गया है। वो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। तो बहुत एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग ऐसे नारद मुनि बता रहे हैं, ऐसे नारद मुनि ये बोल रहे हैं, और कोई दूसरा कोई नहीं बोल रहा है। नारद मुनि ऐसे व्यासदेव जी को बता रहे हैं। एक तरीके से ना आप अगर समझो तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नारद मुनि ना व्यासदेव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने अभी तक जो कुछ भी लिखा है, जैसे हम विवेक बिंद्रा जी का उदाहरण देके बता रहे थे कि जब वो गुरु महाराज के पास गए तो उन्होंने बहुत ऐसे बोल दिया उनको डायरेक्टली कि आप जो कर रहे थे ना वो मेरे को एक्टिंग लगा ऐसे, और वो ठीक लगा, एक्टिंग ठीक लगा, बाकी सब। तो उसी तरीके से ऐसे ना नारद मुनि क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने डिसाइपल को, व्यासदेव जी को। इनडायरेक्टली कैसे कर रहे हैं कि आपने जो कुछ भी लिखा है इसके पहले बताया क्या क्या किया है आपने, और वो क्या किया है, जो 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष। भगवान का गुणगान बहुत ज्यादा नहीं है, बार बार नहीं है, और ऐसा जगह जिसमें भगवान का गुणगान नहीं होता है वो क्या माना जाता है, कौओं को तीर्थ के समान माना जाता है कि कौओं का तीर्थ है, साधु संत वहां पे नहीं जाते। तो उन सब लोगों को कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो साधु हैं, जो संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है वेदाध्ययन करने में, उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है कि अलग अलग दर्शन पढ़ने में, उनको इंटरेस्ट नहीं है कि क्या बोलते हैं कि ज्ञानी बनने में। जो भक्त होते हैं वो ज्ञानी नहीं बनना चाहते हैं। भक्त होते हैं वो चाहते हैं मेरे को ना 2 पैसा कम ज्ञान हो, लेकिन मेरे को भगवान की भक्ति ज्यादा हो, भगवान के चरण कमलों में मेरी श्रद्धा ज्यादा हो। तो भगवान के भक्तों के लिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है यहाँ पे। और ऐसे स्थान, कौवा 2 तरीके के जो पक्षी होते हैं, एक होता है कौवा और एक होता है हंस। कौवा कहाँ जाता है, कौवा उसी स्थान पे जाएगा ना जहाँ पे गंदगी है, हर उस स्थान पे ही जाएगा जहाँ पे गंदगी है। देखोगे जो जानवर होते हैं ना, आप अगर गांव में ना रहे होगे आप सब लोग तो आप समझ सकते हो, जो जो ग्रंथ को, भागवत को, ये सब समझने के लिए ना शहर में जो जो लोग रहे, जिनका बचपन ही शहर में और परवरिश ही शहर में हुआ, वो लोग अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे भागवतम को। आप लोग क्षमा करिएगा मेरे को, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे भागवतम को जितने अच्छे से गांव के लोग समझ सकते हैं, जिनको पता है कि सभ्यता क्या है, कल्चर क्या है। अब कोई व्यक्ति जानता है नहीं, जो शहर में जो बच्चा पैदा हुआ है, उठा ही जब जब वो होश आया तभी से वही सुना है, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा। वो जानता ही नहीं है कि पैर छूना भी कोई कल्चर होता है। वो जानता ही नहीं है कि जब कोई घर में मेहमान आते हैं तो उनको स्वागत किया जाता है। वो जानता ही नहीं है कि जब घर से कोई मेहमान जाते हैं तो उनको थोड़ा सा घर के आगे तक छोड़ने जाते हैं। अब जैसे अपने अपने गेट के बाहर निकलोगे, लिफ्ट होता है तो लिफ्ट का बटन दबा के बोलते हैं बाय बाय सी यू। पता ही नहीं है। जो भगवान, अब रामायण पढ़ोगे, कल्चर जानना है ना, तब रामायण में, ऐसे शास्त्रों में बहुत डीप कल्चर है, तब वहां से समझ आता है। जब भगवान, जब राम जी का जब शादी हो रहा था ना, तो जो दशरथ महाराज और उनके सारे लोग जब गए थे वहां पे उनके पास, जनक महाराज के पास, मिथिला में, मिथिला बिहार में है, हम लोग जहाँ से है ना, तो पास में ही है मिथिला वहां पे। तो जब वहां पे जब गए थे शादी के लिए, भगवान राम का शादी के लिए, तो जब शादी जब पूर्ण हुआ ना, तो जब बारात लेके जब वापस आ रहे थे, तो जनक महाराज छोड़ने के लिए कई कोस तक वापस आते हैं, और उनको मन ही नहीं करता है कि मैं वापस जाऊं छोड़ के। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि महाराज अब आप चले जाइए, अब हम सब यहाँ से चले जाएंगे। तो एक्चुअली में ये कल्चर है जो कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे क्या कल्चर है, लोगों को पता ही नहीं है। तो यहाँ पे ना यही चीज बताया जा रहा है कि हंस क्या करता है। कौवा, मैं कौवा का एग्जांपल दे रहा था, जो गांव में जो लोग रहे होंगे ना वो देखे होंगे कौवा क्या करता है ना, जो जानवर होते हैं ना, मवेशी जिसको बोला जाता है, मवेशी जो गाय भैंस इत्यादि, तो उसके कान पे बैठ जाता है और कान में जो गंदगी होता है ना वो खाता है कौवा। अगर आप लोगों ने किसी ने देखा होगा तो कौवा यही करता है। कौवा को सबसे प्रिय भोजन वही है। और हंस क्या करता है, हंस उस स्थान पे जाता है जहाँ पे स्वच्छता है, जहाँ पे साफ है। कमल का जहाँ पे फूल दिखता है ना, तो हंस को बहुत आनंद आता है। वहाँ कमल का फूल देखते ही वहां पे वो ना विहार करने लगता है। उसी तरीके से जैसे दो उदाहरण और भी आता है कि एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी कहाँ जाती है, जहाँ पे गंदा स्थान होगा, जितना भी कूड़ा कबाड़ा कचड़ा होगा ना वहीं पे मक्खी जाएगी। और मधुमक्खी कहाँ जाती है, फूल के ऊपर, वहां से मधु मधु इकट्ठा करने के लिए। तो ना ऐसे ही एक बहुत बहुत एक प्रसिद्ध एक प्रार्थना है हमारे शास्त्रों में,
जो राजा जो कुलशेखर है ना, वो प्रार्थना करते हैं भगवान से। यही हंस का बात आ रहा है ना, तो इसलिए मेरे को याद आ गया ये चीज। तो वो कहते हैं कि जो हमारा जो मन है ना, मन भी दो रूपी है। जैसे बोलते हैं कि हमारा मन में शैतान भी है, हमारा मन में जो डिमोनियक क्वालिटी भी है और डेमिगॉड क्वालिटी भी है। उसी तरीके से वो बोलते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो बहुत फेमस प्रार्थना है एक्चुअली में। अगर मैं खोल के रखा था, ये प्रार्थना है जो राजा कुलशेखर ना भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्वय में विशतौ मनसा राज हमसा प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्ता कंठावरोध विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि अद्वयम में विशतौ मनसा राज हंसा, कि जो ये मेरा मन रूपी जो हंस है ना, अभी जो 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 राजा कुलशेखर महाराज है ना, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी जो मेरा मन रूपी जो हंस है, वो अभी बहुत जवान है, वो हृष्ट पुष्ट है, और अभी भगवान आपकी भक्ति में इसको मन लग रहा है। तो मेरे को देर मत करिए, अभी ही आप बुला ली। उस समय का क्यों आप इंतजार कर रहे हैं? जब क्या हो जाएगा, जब हमारा कंठावरोध, यहाँ आप लिखा हुआ कंठावरोध विदौ स्मरणम कुतस्ते, उसमें आपको मैं कैसे स्मरण कर पाऊंगा? जब हमारा जो कंठ होगा, तो क्या हो जाएगा, कफ वात पित्त से रुद्ध हो जाएगा। आप सबको एक्सपीरियंस होगा ऐसे। मैं विजय प्रभु ऐसे कल परसों ऐसे एक गए थे एक घर में ना, तो वहां पे वो कुछ कथा करवाना चाह रहे थे वो डिवोटी, कि उनके पिताजी का ऐसा देहांत हो गया था। तो वो बता रहे थे, अपना शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंस, कि उनका जब ओल्ड एज था तो इतना वो ग्रसित हो चुके थे लास्ट समय तक ना, तो उनके घर वाले लोग सब परेशान हो गए थे कि कितना वो सफर कर रहे हैं। तो लास्ट समय में ना ऐसा ही होता है। तो जब हम ये श्लोक ना उन लोगों के लिए है कि जो जिनसे हम कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा भक्ति कर लीजिए, भगवान के शास्त्रों को पढ़ लीजिए, भगवान के नाम का जप कर लीजिए, तो वो क्या कहते हैं ना कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी हमारे पास बहुत समय है, कभी भी पढ़ सकता हूँ मैं। तो ये श्लोक उन लोगों के लिए एक्चुअली, उनको शिक्षा मिल सकता है ऐसे। क्या कि जो राजा कुलशेखर हैं, कुलशेखर महाराज, वो कह रहे हैं कि उस समय का इंतजार मत कराओ भगवान, आप मेरे को अभी ही बुला लीजिए। क्यों? क्योंकि हंस का यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि जब जब हंस क्या करता है ना, जब कमल का फूल देखता है ना, तो जो जो टहनी होती है ना कमल का, उसमें उससे उसको बहुत आनंद आता है। उसी तरीके से अभी जो मेरा मन रूपी जो हंस है ना, वो आपके चरण कमल के प्रति बहुत आसक्त है। अभी अभी मेरा शरीर है वो यंग है, अभी इससे आवाज निकल पा रहा है, अभी मैं मन से आपको स्मरण कर पा रहा हूँ, मैं शरीर से आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। जब शरीर में जब बुढ़ापा आ जाएगा तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। बहुत सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। हम जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो ज्यादा हम चल नहीं सकते हैं। हम भगवान की सेवा करने का इच्छा होता है, लेकिन हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे डिवोटीज मिलते हैं जो ओल्ड एज के हैं, वो कहते हैं कि मैं बैठ के जप नहीं कर सकता, क्योंकि जब बैठते हैं उनका बैक पेन होना शुरू हो जाता है। आजकल तो कलयुग का इतना दुर्भाग्यता है कि अब जवानी से ही ये सारा कुछ बीमारी हो गया। मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य उपाद्रता, हमारा तो वो अलग विषय है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, हम लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम बूढ़े होंगे तब भक्ति करेंगे। खैर आप सब तो आ गए हो, यंग में ही आ गए हो। हम लोगों को भी ऐसा अवसर मिला है कि हम लोग शुरुआत से ही हम लोग जुड़ चुके हैं, हम लोगों को महत्व पता चल चुका है कि भगवान का भक्ति का क्या महत्व है। तो ये चीज ना समझ पाना ही बहुत बड़ा भाग्यशाली है वो व्यक्ति, वो जीव, कि वो समझ पाया है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। आप पूछोगे बाहर में ना कि आपके जीवन का मकसद क्या है, प्रभुपाद ना प्रभुपाद थे जब जब यहाँ पे इस संसार में थे, तो आपको सबको पता है कि वो बहुत संसार भर में भ्रमण करके वो प्रचार करते थे, हर अलग अलग जगह जाते थे। तो एक बारी ना वो जापान गए हुए थे प्रचार करने के लिए। ऐसा कुछ एक जब हम कृष्णा बुक आप सबने रीडिंग करना स्टार्ट किया है ना भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो वही कृष्णा बुक का जो जो प्रिंटिंग का बात चल रहा था। जब प्रभुपाद ना जापान गए हुए थे प्रिंटिंग प्रेस से ऐसे बात करने के लिए, तो वहां पे एक व्यक्ति था ना, तो प्रभुपाद जो जो ऐसे जो बड़े जो भक्त होते हैं ना, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो इसी तरीके से देखते हैं संसार को। क्या कि कोई भी व्यक्ति को कैसे भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। तो वो जो व्यक्ति था वहां पे ना, अकेले जब भी किसी एक व्यक्ति को देखते थे तो उनसे बात करना स्टार्ट करते थे प्रभुपाद। तो उससे पूछे प्रभुपाद कि क्या है आपका जीवन का मकसद।
वहां पे जो पब्लिकेशन हाउस था ना, तो वहां पे कई सारे लोग ऐसे जमा हुए थे टेबल पे ऐसे मीटिंग में। तो सबका ना विजिटिंग कार्ड रखा हुआ था टेबल के ऊपर, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो जो वो व्यक्ति था ना, उसका विजिटिंग कार्ड सबसे नीचे था, सबसे नीचे। तो वो अपने आप को सोच रहा था मैं बहुत स्मार्ट हूँ। प्रभुपाद ने पूछा उससे व्हाट्स द गोल ऑफ योर लाइफ, तो उसने क्या किया, बड़े ही स्मार्टली क्या किया, सबसे नीचे का जो उसका जो कार्ड था ना, उसने वो नीचे से उठाया और सबसे ऊपर रख दिया। वो सोच रहा है कि मैं हीरो हूँ, मैं प्रभुपाद को बहुत ना हीरोइक वे में मैं आंसर कर रहा हूँ, कि नीचे से उठा के ऊपर रख दिया। मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि अभी मैं तो सबसे नीचे हूँ इन सब में, जो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, मेरा गोल ये है कि सब इन सब से ऊपर बनना है मेरे को। सबसे नीचे का पत्ता उठा के सबसे ऊपर रख रहा था। तो आप सोचिए, लेकिन जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं ना, वो जहां से सोचना स्टार्ट करते हैं ना, वहां तक हमारे बुद्धि जा भी नहीं पाता है। जहां तक हम मैक्सिमम सोच पाते हैं ना, उससे ऊपर उनका उनका जो जो चिंतन शक्ति वो शुरू ही होता है। तो प्रभुपाद ने बोला क्या, एग्जैक्टली क्या बोला मेरे को याद नहीं है, लेकिन उनको फिर बताया उनको कि अल्टीमेटली ये तो यही है कि कोई भी देखो, यहाँ पे कोई ना कोई एक व्यक्ति तो है ना कि जो यहाँ पे सबसे ऊपर है। अब उससे भी पूछो कि उसका क्या गोल है, तो उसका भी कुछ और होगा। लेकिन ये चीज समझ पाना कि हमको भगवान के धाम जाना है, हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, हमको भगवान का सेवा करना है ना, तो ऐसे लोग एक्चुअली में बहुत भाग्यशाली हैं। कम से कम हम समझ गए। ठीक है हम कर नहीं पा रहे हैं, हमको ये भी पता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मन में है कहीं ना कहीं एक घर होता है मन में ना, मन में बहुत सारा घर है, और हर घर में ना अलग अलग विशेष व्यक्ति वस्तु का स्थान होता है हमारे मन में। तो उस जो ये जो बात है, ये जो चीज है ना कि हमको भगवान के धाम में जाना है, उसका भी घर है एक्चुअली में। आप सबके हृदय में है इस चीज का घर। अभी हो सकता है किसी के हृदय में छोटा घर हो, किसी के हृदय में बड़ा घर हो, किसी के हृदय में बहुत बड़ा घर हो। आप सबने सुना है कि हमारा हृदय बहुत विशाल है, तो हम बना सकते हैं उस जो घर है, भगवान का सेवा रूपी जो घर है ना, अपने हृदय में उसको बहुत विशाल बना सकते हैं। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा हम सबको, भगवान के भक्तों के माध्यम से हम सबको सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा हम सबको। तो इसी प्रकार से ना यहाँ पे कुलशेखर महाराज ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और जब हम उस प्रसंग में लेके जा रहे हैं कि नारद मुनि किस तरीके से ऐसे उनको करेक्शन दे रहे हैं, कैसे विजय प्रभु ने बताया था कि एम्पावर करोगे पहले, गुरु ना सबको करेक्शन नहीं देते। गुरु के लिए ना वही वही शिष्य को करेक्शन देते हैं जो गुरु को ऐसा लगता है कि ये स्वीकार कर सकता है, और लगता है ऐसा कि इसको मैं बोलूंगा थोड़ा सा सत्य, कड़वा सत्य बोलूंगा तो ये भाग जाएगा। तो गुरु सोचते हैं कि छोड़ देता हूँ इसको, थोड़ा बहुत तो कर ही रहा है, एटलीस्ट चलो एक माला तो कर रहा है। अगर एक माला कर रहा है, मैं बोलूंगा कि प्रभु माता जी आपको ना, आपको 8 माला करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए आपको। तो ऐसा लगेगा कि विजय प्रभु को कि अगर मैं 16 माला जैसे ही बोलूंगा इसको तो ये क्लास ही छोड़ के भाग जाएगा, तो नहीं बोलेंगे उसको, उस व्यक्ति को। उसी को बोला जाता है ना। इसीलिए क्या लगता है, कई बार ऐसे क्लास में सोचते हैं कई सारे भक्त कि अच्छा कि वो तो 8 ही माला करता है, मैं तो 16 माला करती हूँ, फिर भी मेरे को बोलते हैं कि आप और श्रवण करिए। तो ना उसको ही बोला जाता है ऐसे। आप लोग ना उसको, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग उस सेंस में मत लीजिएगा कोई यहाँ पे कि 8 माला कर रहे हैं तो कि अच्छा वो नहीं, आप लोग जिस स्तर पे कर रहे हैं वो ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वहां से रिलेट करके। अदर वे में मत लीजिएगा, नहीं तो फिर अपराध हो जाएगा मेरे से कि ना आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान के, और मैं आप लोगों को ठेस पहुंचाऊंगा तो बहुत बुरा बात होगा, भगवान उससे आप प्रसन्न हो जाएंगे मेरे से। तो मैं आप सबको ना ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। आप सबको जितना आनंद मिलता है, जितना कर पा रहे हो 2-4 माला उतना करिए, प्रेम पूर्वक करिए। और ऐसे लेकिन हमारा चेष्टा होना चाहिए क्या कि धीरे धीरे हम बढ़ाएं, और सबका ऐसे ये प्रयास होना चाहिए कि रोज जैसे हम लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं रोज शाम में आधे घंटे, तो सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम शाम में आए हर रोज, मंडे टू फ्राइडे आधे घंटे के लिए कृष्णा बुक पढ़े हर रोज। क्योंकि ना घर पे प्रैक्टिकली ऐसे देखें तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता ऐसे टाइम निकाल पाना अपने लिए, कि जब स्केड्यूल में डल जाता है कि 8 से 8:30 तो पढ़ना है कृष्णा बुक, तो सब लोग आके पढ़ लेते हैं यहाँ पे आके, और एटलीस्ट सुन लेते हैं, कोई कोई भक्त पढ़ते हैं तो कोई सुनते हैं, इस तरीके से। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है हमसे ना तो करना चाहिए। फोन क्यों आ रहा है भैया इतना। तो नारद मुनि ना इस तरीके से उनको करेक्शन दे रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद भी कह रहे हैं कि आपने जो किया है और उस कैसे व्यर्थ है, क्योंकि उसमें भगवान का डायरेक्टली गुणगान नहीं है, और गुणगान किया भी है तो बार बार नहीं है,
और उसके बाद ये भी कह रहे हैं वो सब स्थान कैसा है, कौओं के तीर्थ के समान है। कौओं के तीर्थ मतलब आप ना एक्चुअली में आप देखो ना, भगवान जब भक्ति में जब लगते हैं, भगवान की भक्ति में ना, तो आप लोग अभी धीरे धीरे उस स्तर पे आ रहे हो, आप लोग ऐसे धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हो कि आप लोग जप करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोग ना पढ़ते भी हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत सेवा भी करते हैं कुछ लोग। तो सबसे सबसे ज्यादा शुद्धिकरण कब होता है ना भगवान के भक्तों का, जब वो भक्ति में सेवा करते हैं भगवान की। सेवा में क्या होता है ना, आप एक बार सेवा करोगे, आप गुरु के लिए कुछ सेवा कर रहे हो तो गुरु आपको करेक्शन देंगे, आपका मन स्वीकार नहीं करेगा, आपको लगेगा कि मैं इतना कुछ तो कर रहा हूँ फिर भी गुरु मेरे से क्यों प्रसन्न नहीं। तो अल्टीमेटली ये चीज समझ पाना ना कि मैं गुरु की प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूँ जो भी कुछ कर रहा हूँ। गुरु प्रसन्न है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा नागति के तोपे। मतलब गुरु प्रसन्न हुए तभी भगवान प्रसन्न हो पाएंगे, गुरु से प्रसन्न नहीं हुए तो कोई गति नहीं है। यस्य प्रसाद न गति कुतोपि, ये चीज समझ पाना। तो ऐसे ही होता है क्या ना, जब हम लोग सेवा करना स्टार्ट करते हैं ना, कि जैसे सपोज हम लोग मैं विजय प्रभु ऐसे शंभुदयाल प्रभु जी, आशीष प्रभु जी कुछ सेवा करते हैं यहाँ पे आके आप सबों का, कि आप सबको ऐसे भागवत सुनाते हैं ऐसा कुछ, तो हम कुछ प्रयास करते हैं ना, तो हम अपने गुरुजन जो हमारे गाइड हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं, उनको हम बताते हैं कि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे भक्त आते हैं और इतने सारे लोग माला भी करते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमको और भी कुछ कहते हैं कि आप इस तरीके से उनको करो, क्योंकि जो भक्त होते हैं भगवान के ना, उनका यही गोल होता है क्या, कि जितने भी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति में लग सके। इसका मतलब ये नहीं कि अपना घर बार छोड़ दें, कई बार ऐसा लोग सोचते हैं, नहीं वो तो ये सब चीज मैं हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि आपको भगवत गीता पढ़ चुके हो आप सब लोग, तो ये सब चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो डरने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो भगवान का जब भक्ति में हम सेवा करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा शुद्धिकरण होता है। कई बार अलग अलग लोग होते हैं, एक एक टीम होता है ना, तो 8-10 लोग होते हैं सेवा करने के लिए, 10 लोगों का अलग अलग ना माइंडसेट होता है, अलग अलग सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, और सबको साथ में लेके चलना ये बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। इसी में भक्त सबसे ज्यादा शुद्ध होते हैं, पता चलता है कि कितने कौन कितना ज्यादा विनम्र है, कौन सा भक्त। सबका घर पे भक्ति करते हैं ना हम लोग, जब तक कोई मंदिर नहीं आता है ना, सबका घर पे बहुत अच्छा भक्ति चलता है। पूछोगे कैसा चल रहा है भक्ति आपका, तो प्रभु जी बहुत अच्छा चल रहा है, 16 माला तो कर ही रहा हूँ, गीता भी पढ़ रहा हूँ मैं, कृष्णा बुक भी पढ़ता हूँ। लेकिन जैसे ही भक्ति में सेवा करना स्टार्ट करते हैं ना, 2 लोगों का बात सुनना पड़ता है, तब पता चलता है कि हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा बहुत पढ़ा है, त्रिनादपि सुनी चैना तरोरपि सही सुना, लेकिन वो एक्चुअली में तभी पता चल पाता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं। समझ रहे हो? तो आप लोग भी रियलाइज करोगे जब कुछ कुछ सेवा करना आप लोग स्टार्ट करोगे, कुछ भक्त कर रहे हैं अभी सेवा, तो उनको जब सेवा कर रहे हो तो कुछ करेक्शन मिलेगा आप लोगों को। अच्छा आपने इतना किया है ना, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये भी कर दोगे ना तो और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो सोचोगे कि अरे 4 घंटा लगा के तो इतना मैंने किया था, अब मेरे पास यही टाइम बचा है क्या, मेरे को मेरा जॉब भी है, मेरा घर भी है, मेरे को बॉस को भी खुश करना है, अब प्रभु जी आप आपको कितना करके दिखाऊं तब आप खुश होगे, ऐसा सोचते हैं कई बार लोग। तो ये चीज ना होता है, सेवा हम लोगों को करना है तो। और इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। अगला जो श्लोक है ना, 11 नंबर का जो श्लोक है, ये भी एक्चुअली बहुत बढ़िया है, पढ़ते हैं इसको। कौन पढ़ेंगे? शालिनी माता जी पढ़ी। जी प्रभु जी। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में शांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे यह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना गया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। हाँ, आपका आवाज थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो रहा था, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं का दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता, अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत हैं। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में,
ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया, स्वीकार किया जाता है, जो नितांत कष्टप्रद होते हैं। आप श्लोक में देखो यहाँ पे, शिवंती गायंती गृणवंती साधवा। तो ऐसा जो अभी पीछे, इसके पीछे हम क्या देख रहे थे ना, कि बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, बहुत ग्रामेटिकली बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे ना अलंकार लगाए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको पेश किया गया है, लेकिन उसमें भगवान का गुणगान का महिमा नहीं है। तो वो क्या है, उसको व्यर्थ बताया है। और ऐसा सभा जहाँ पे जो भगवान के भक्त नहीं है, उनका गुणगान नहीं होता है, उसको कौओं को तीर्थ के समान बताया गया है। और वहीं पे ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर इस श्लोक में अगर आप देखो, तो हो सकता है क्या कि वो बहुत अच्छे तरीके से पेश नहीं किया गया हो, फिर भी अगर उसमें अगर भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का अगर वर्णन किया गया है, तो वो श्रेष्ठ है वो। और उसको क्या किया जाता है, वो जो साधु पुरुष होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जिनको अथॉरिटी दिया गया है, क्या कि जो स्क्रिप्चर्स को किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, उनको दिया गया अथॉरिटी। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वैष्णव होते हैं, वो अगर वो जिसको वो रिकमेंड नहीं करते ना, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। कई सारे ऐसे शास्त्र हैं, कई सारे ऐसे बुक्स भी लिखते हैं। आजकल अगर आप मार्केट में देखोगे ना, तो 1000 बुक पढ़े होंगे ऐसे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, लेकिन सबको पढ़ के ना, सब में भगवान का गुणगान का महिमा नहीं किया गया है। भागवतम के कई सारे ऐसे दर्शन लिखे जा चुके हैं, कई लोग ऐसे टीका करते हैं भागवतम के ऊपर, लेकिन उसमें भगवान के गुणगान को ना उसमें महत्ता नहीं दिया जाता है। तो उन सब लोगों का जो जो उसका प्रकरण है, जो टीका है, उसको पढ़ के कोई लाभ नहीं हो। वो क्या है, वो व्यर्थ है। तो ये श्लोक ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा सा ही करिए, जैसे कई सारे लोग ऐसे ना भक्ति करते हैं, और यहाँ पे इस सेंस में बताया गया है, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे क्या बताएंगे ना कि भगवान का जो सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, भगवान का नाम जब बिल्कुल ही नहीं करेंगे, भगवान का जो जो पुस्तक है, भगवत गीता है, भागवतम को बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे, लेकिन भगवान को गोद में लेके ऐसे रोएंगे, यो मेरे पास भगवान के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है, और मैं तो बहुत बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान को, वो सारा व्यर्थ है एक्चुअली। ये आप पढ़ो, आपको नौमा नौमा सीढ़ी पे कैसे कोई छलांग लगा सकता है। जब हम नवदा भक्ति पढ़ते हैं, तो 9वें स्टेज पे आता है प्रेम, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। उससे पहले क्या होगा, हमारे अंदर बहुत अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति होगा, फिर भक्ति में हमारा निष्ठा है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रुचि, आसक्ति, फिर भगवान के लिए ना भाव डेवलप होता है हमारे अंदर, तब फिर प्रेम प्रकट होता है। और कई सारे लोग शुरुआत में ऐसा दिखाएंगे कि ना मेरे को बहुत प्रेम है, वो सारा एक्चुअली व्यर्थ है, वो सारा कुछ। उससे अच्छा थोड़ा सा करो, 2 माला करो, और दिखावा कम करो ना। तो इसको इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि दिखावा कम करना है और काम ज्यादा करना है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, भगवान जब भक्ति भक्ति करने लगोगे ना, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम लोग एक दिन और से चर्चा कर रहे थे क्या, कि जब मंदिर में जो लोग आते हैं ना, तो जो नया व्यक्ति जब मंदिर में आता है ना, कोई पहली बार जब मंदिर में आता है, तो उसको क्या लगता है ना, कि भगवान के जो अच्छे भक्त होते हैं, उनको ऐसा लगेगा कि ये गया गुजरा व्यक्ति है, इसके तो भगवान के लिए बिल्कुल प्रेम है ही नहीं। और जो बिल्कुल जो नया भक्त होता है, बिल्कुल नया भक्त, उसको देख के ऐसा लगता है क्या, ये तो ना इसके इसके चरण छूने चाहिए मेरे को, इसके चरण छूने चाहिए, शुद्ध भक्त चरण रेणु, इसके चरण के जो रज है मेरे को लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नया भक्त आता है ना, उसको देखो वो बहुत उत्साह रहता है, वो सबसे आगे जाके नाचेगा, पूरा कूदेगा, वो एकदम ऐसा लगेगा कि वो सबसे ज्यादा वही इंटेंस प्रेयर करता है भगवान से जाके। और जो भगवान के जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं, हो सकता है सन्यासी हो सकता है बहुत वरिष्ठ भक्त हो, वो दिखाते नहीं है, वो मन में ना प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो नया व्यक्ति को ऐसे ही समझता है। तो हम लोग ना धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ये सारी चीज समझना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे हम लोगों को, कि जो सीधा भाव भक्ति का बात करेंगे, तो हम लोगों को उन सब की बातों में नहीं आना है सीधा। पहले साधना भक्ति करना है हम लोगों को। साधना भक्ति क्या करना है, साधना भक्ति का मतलब क्या है, कि उसमें कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे। कई सारे लोग बोलेंगे क्या, कि क्या मतलब है नियम कानून क्यों पालन करना है, क्या जरूरी है भक्ति करने के लिए कि मेरे को उठना पड़ेगा सुबह, भक्ति करने के लिए जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी है कि मेरे को नाम लेना पड़ेगा, क्यों मैं गिनती करके नाम करूं, मैं तो दिन भर मन में ही नाम लेता हूँ। हाँ, कई सारे लोगों को मैं जब माला करने के लिए कहता हूँ कि आप जप करिए भगवान का नाम का, तो वो कहते हैं प्रभु जी मैं तो ना पूरा 24 घंटे माला भगवान का नाम का जप करता हूँ। तो 24 घंटे जप करते हो तो 10 मिनट माला पे भी कर लिया करो। जब 24 घंटा जब जप कर रहे हो आप, तो 10 मिनट क्यों नहीं आपके पास है कि जब माला लेके संख्या पूर्वक नाम गान कर सकते हो आप।
गोस्वामी वृंदावन के जो सठ गोस्वामी है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को जो शिष्य हैं, कितने बड़े भक्त हैं। वो जब सठ गोस्वामी आश्रम जब लिखा गया है तो उनमें बताया गया है गोस्वामियों के बारे में कि वो कैसे नाम जप करते थे, संख्या पूर्वक नाम गान। क्योंकि उनको पता है, उनको ऐसा लगता है, जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनको लगता है कि जो मेरा मन है ना, वो मेरे को ना ऐसे चीट कर सकता है। मन को ऐसा लगेगा कि मैं दिन भर भक्ति करता हूँ और भक्ति कर ही नहीं रहा हूँ 1 मिनट। मन को यही लगेगा क्या? आप करके देखिए कभी ऐसा। एक्चुअली में होता है ऐसा कई बार कि मन को जब लगता है ना कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं ना बहुत भक्ति करने लगा हूँ, तो धीरे धीरे ना डाउन हो जाता है, मन ना चीट कर जाता है। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं अपने अपने जीवन। नाम जप करेंगे तो कम से कम संख्या पूर्वक करते हैं। आप दिन भर करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कई सारे लोग कहते हैं कि गलत है, क्या गलत नहीं है एक्चुअली में, लेकिन कुछ तो आप नियम पूर्वक करो, कुछ कुछ अनुशासन ला के कुछ तो करो। फिर हम आपकी बात को स्वीकार करेंगे कि आप पूरा दिन कर सकते हो। आप जो भी कुछ करते हो उसके बीच में करो, भगवान को याद करते रहो। जो भी कुछ करते हो भगवान को याद करके करिए। लेकिन कई सारे लोग बोलेंगे, अच्छा जरूरी है क्या भगवान की भक्ति करने के लिए सुबह उठना? तो आप सोओगे 12 बजे तक, रहोगे रजोगुण में, तमोगुण में, और बोलोगे कि मैं तो भाव से होता है जी। एक दो स्टेटमेंट ना एक्चुअली में जो हमारे शास्त्र है ना, उसमें से कुछ जो फ्रेज है ना वो मिस इंटरप्रेटेड है। जैसे क्या कि भगवान की भक्ति तो भाव से होता है। एक्चुअली में भाव से होता है, भगवान ना भावग्राही जनार्दन है। लेकिन आप खाली आप बोलोगे खाली कि मेरे पास भाव है, भाव है ही नहीं, भाव का है अभाव। आप कह रहे हो हमारे पास है भाव, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। और कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं क्या कि कर्म ही पूजा है जी, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। एक लाइन उनको याद है भगवत गीता का कि ना आप कर्म करते रहो, कर्म करना है आपको। उसको अगला लाइन याद नहीं है कि आपको फल का चिंता नहीं करना है। ये भी बोला है भगवान ने भगवत गीता में। ऐसे बोलते हैं कि क्या, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा नहीं करना है हमें। हमारे मंदिर में आए, वो बॉम्ब ब्लास्ट करके चले जाए, और हम क्या करें, हम त्रिनादपि सुनीचेना, यही यही मंत्र हम जाप करते रहे कि मैं बहुत विनम्र हूँ। आप मेरे को, गांधी जी क्या करते थे क्या, जब गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा दिखा दो, दूसरा भी मारे तो वो नहीं बताया, तो फिर मुन्ना भाई वाला याद आ जाता है कि अरे अब दूसरा भी मार दिया, ये तो बताया ही नहीं है गांधी जी ने। फिर अब नहीं तो, लेकिन हम लोगों को ये समझना है, पूरा ज्ञान होना चाहिए ना, तो पूरा ज्ञान होना चाहिए कि अहिंसा परमो धर्मा बोला है तो उसके आगे भी कुछ बोला। भगवान ने बोला है कि हम भाव स्वीकार करते हैं। तो कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान ना, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, खुद खाएंगे क्या? जब घर पे अपने लिए भोग करना है उनको, तो 56 भोग बनाएंगे अपने लिए। और जब मंदिर आएंगे, तो जब मार्केट में आते हैं, सुन लिया है उन्होंने कि भगवान के पास आना चाहिए तो कुछ लेके आना चाहिए। तो जब मार्केट में आते हैं, तो जो सबसे कोने में जो ठेले वाला होता है, जो केला बेच रहा होता है 10 रुपए का दर्जन, पूछते हैं कौन सा चाहिए। आप लोगों ने ऐड देखा होगा कि एक व्यक्ति टूथपेस्ट का दुकान पे जाता है और पूछता है कि एक टूथपेस्ट चाहिए, तो दुकान वाला पूछता है कौन सा वाला, तो व्यक्ति बोलता है कोई भी दे दो, सस्ता वाला। तो ऐसे ही बोलते हैं ये, कोई भी दे दीजिए सस्ता वाला, मंदिर में ले जाना है भगवान की चढ़ावे के लिए। और पूछोगे तो क्या बोलेंगे, अरे भगवान तो भावग्राही जनार्दन है ना। भगवान भावग्राही जनार्दन है तो भगवान मूर्ख नहीं है। भगवान ये देखते हैं कि आप क्या दे रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा चीज क्या देखते हैं ना, भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ रहा क्या ऑफर कर रहे हो, आगे क्या ला रहे हो भगवान के पास। भगवान वो देखते हैं कि पीछे क्या छिपा के रखे हुआ। हाँ, अपने घर में तो पूरा बढ़िया से एसी और पूरा एकदम बेड वेड बढ़िया सा एकदम किंग साइज लगा के रखा है, और भगवान को क्या किया है, एक एक बढ़िया से पेपर वेपर लेके मोड़ के रख दिया है। तो भगवान ये सारा कुछ देखते हैं। जो गरीब होगा ना, जो गरीब व्यक्ति है, विदुर जी के घर में गए थे भगवान, तो केला का छिलका खा के खुश हो गए भगवान, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब उसके पास गए थे, कौरव के पास, दुर्योधन के पास, तो वो 56 भोग भी ऑफर कर रहा था, तब भी खुश नहीं हुए। तो इससे ये पता चलता है, ये साबित होता है कि भगवान ना भावग्राही जनार्दन है। लेकिन यहाँ पे ये भी समझना चाहिए क्या कि अपने लिए, अपने भोग के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान की बारी आती है तो वहां पे कहते हैं सस्ता वाला दे दो जी। तब फिर भगवान सोचेंगे अच्छा ये चीटिंग है बेटा, हाँ ये भाव इसको नहीं कहते हैं। तो ये चीज ना हम लोगों को समझना होगा। ऐसे लोग ना मिस इंटरप्रेट करते हैं, और लोग कभी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं बातों को। तो ये सारा चीज ना हम लोगों को समझना चाहिए। और इस श्लोक में ना अगर आप देखो तो ये भी बताया गया है क्या कि, कहाँ है, कि जो ये कलयुग है ना, कलयुग गुमराह सभ्यता जिसको बोलते हैं कि मिस डायरेक्टेड सिविलाइजेशन है कलयुग। कल ही ना हम लोग ऐसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे यूथ के लिए ऐसे, तो उसमें कई सारे लोग ऐसे आए हुए थे। तो हम लोग फ्रीडम के ऊपर बात हो रहा था, फ्रीडम कि सब लोगों को ना
कलयुग में सबको फ्रीडम चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, सब लोग बात करते हैं। अगर आप देखो तो बाहर जाओ तो वो व्यक्ति भी ना एम्पावरमेंट का बात करेगा, वुमेन एम्पावरमेंट का बात करेगा जो सबसे ज्यादा शोषण करता है। सारे लोग बात करेंगे, लेकिन ना सबको फ्रीडम चाहिए, सबको एम्पावरमेंट चाहिए, लेकिन ना फ्रीडम जो मिलता है उसके साथ साथ ना कुछ बर्डन भी मिलता है हम लोगों को, जिसको कहते हैं बर्डन ऑफ फ्रीडम, जिसको कहते हैं। तो वो पता ही नहीं है लोगों को। सब यही चाहते हैं कि क्या, कि मेरे को आजादी मिले। ऐसे एग्जाम्पल ना उन लोगों को मैं शेयर कर रहा था, ऐसे कि एम्पावरमेंट कर दिया गया है कलयुग में ना, जीव को ना पूरा एम्पावरमेंट है। कैसे? स्मार्टफोन है आपके पास, स्मार्टफोन में आजकल मन की बुद्धि से भी तेज चलने वाला इंटरनेट होता है। आप मन में सोचोगे यहाँ से गुड़गांव से ज्यादा दिल्ली पहुंच पाओगे, यहाँ पे एक बार बटन दबाओगे तो अमेरिका पहुंच सकते हो। लेकिन ना हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिला है। आपको एम्पावरमेंट दे दिया गया है, लेकिन आपको ट्रेनिंग नहीं मिला है। तो उससे क्या होता है ना, कि मतलब वो वीडियो आप सबने देखा होगा, आप सब लोगों ने, मैं उन बच्चों को ना वो वीडियो दिखा रहा था कि बंदर के हाथ में एक बंदूक दे देते हैं, कुछ एक अफ्रीकन सोल्जर्स ऐसे थे कुछ, आप सबने वो वीडियो देखा होगा, राइट? तो वो क्या करता है, वो उन्हीं लोगों को ऊपर चलाने लगता है। तो कलयुग में ना यही दिक्कत है, सबको चाहिए एम्पावरमेंट, सबको चाहिए फ्रीडम, सब यही बात करेंगे। सब ना भगवत गीता जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं ना, तो बीच में ऐसा कहीं जगह पे है ऐसा इंस्ट्रक्शन कि ना, कि मेन और जो विमेन्स हैं वो इक्वल नहीं है। लोग बाहर में यही बात करते हैं कि ना, कि स्त्री किसी से कम नहीं है। अरे कम नहीं है, लेकिन स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। वहां पे बताया जाएगा कुछ तो समझेंगे कुछ। ऐसा हुआ था हमारे कई कई सारे ऐसे डिस्कशन में, ऐसा आता है ये बात। लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं कि पुरुष से कम कैसे हो सकती है स्त्री। अरे स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, ये इतना बुद्धि होना चाहिए आप में कि ये आप समझ पाओ। अगर आप स्त्री और पुरुष को समान समझते हो तो बोलो, पुरुष को बोलो कि बच्चे पैदा करके दिखाए, हाँ, और स्त्री स्त्री को बोलो कि जो पुरुष कर सकता है वो करके दिखाए, नहीं कर सकता है। अब जैसे भागवतम हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें बताया गया था कि क्या, कि ऐसे बताया गया वहां पे कम बुद्धिमान है, तो उसको विजय प्रभु ने काफी डिटेल में उसको समझाया था, क्या कि किस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के। ऐसे भी जब अगर हम शास्त्रों को हम अब डेप्थ में पढ़ेंगे ना, तो आता है वहां पे कई जगह ऐसा वर्णन आता है। तो जो स्त्री होती है ना, वो भाव प्रधान होता है स्त्री में, और जो पुरुष होते हैं ना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ना, अब आप उस स्टेज को क्रॉस करके आप लोग आ चुके हो आगे। तो अब ये सारा प्रश्न नहीं आना चाहिए। कई बार ऐसे शास्त्रों में ऐसा लिखा रहता है, स्त्री और पुरुष में डिस्टिंगन, मतलब डिस्टिंक्शन रहता है, ऐसे करके बताया हुआ रहता है। तो लगता है अरे शास्त्र गलत है, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे संसार के लोग तो इक्वालिटी का बात करते हैं, और भगवान डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, स्त्री को अलग पुरुष को अलग। तो बताया गया है शास्त्रों में कि जो पुरुष है ना, वो बुद्धि प्रधान होता है, और स्त्री भाव प्रधान होती है ना। जितना सेंटिमेंट्स, जितना, इसीलिए ना ऐसा बताया जाता है कि बच्चे का जब परवरिश जितना अच्छा से माँ कर सकती है ना, पिता नहीं कर सकता है। पिता में है, पिता जल्दी से ना हाथ पैर बांध के वो पनिशमेंट दे देगा, जल्दी से वो नहीं कर सकता, इतना ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता जितना माँ कर सकती है। माँ में, स्त्री में होता है, भाव प्रधान होता है। वो ना एक इमोशन को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती है, वो समझ पाती है। आप पिताजी को बोलो कि आप मेरे लिए कुकिंग करके दो, आप, अरे नहीं हो पाएगा, बोलेंगे क्या, जल्दी से जोमेटो खोलो और ऑर्डर करके दे दो मेरे को। आप देखो कितनी भी बीमार होती है ना, मैं से उदाहरण पढ़ रहा था एक बारी, प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहीं पे लिखे हुए थे, और मैंने अपने जीवन में तो एटलीस्ट देखा है कि मम्मी को मैंने अपने देखा था, जब जब तक मैं घर पे था रहता था, कि कितनी भी बीमार हुई, कितनी भी बीमार होती थी ना, तो ऐसा उसने कभी नहीं बोला कि रोटी खुद से बनाओ और सब्जी बनाओ और पैक करो और चल चल निकल स्कूल। कितनी भी बीमार होती थी ना, तो हमारा खाने पीने का तो जुगाड़ कर ही देती थी, कितना भी बीमार हो, घर पे अगर है तो पुरुष नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन वहीं अगर डिसीजन लेने का बात कई बार ऐसा आता है, तो पिताजी को प्रधान किया जाता है। क्यों? क्योंकि माता क्या करेगी ना, वो भाव में आके ना, कि वो भाव में आके कुछ अलग डिसीजन ले सकती है। तो इसलिए ये सब चीज हम लोगों को समझना चाहिए। जैसे 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 हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो बाद में ऐसा सवाल आता है, कई सारे इवन भक्त पूछते हैं ऐसे ऐसे सवाल। तो सोच के ऐसा लगता है कि अरे, कि ना समझना पॉइंट ये है कि ये चीज जो डिस्टिंक्शन है ना, स्त्री में और पुरुष में, दोनों समान नहीं है, और दोनों में, दोनों का अलग अलग गुण है, और दोनों जो ये कर सकता है वो नहीं कर सकता है, और जो वो कर सकता है वो ये नहीं कर सकता है। ये सारा चीज हम लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, समझ आया आप सब लोगों को? आप लोगों के मन में तो ऐसा प्रश्न कभी नहीं आएगा कि ये चीज ना, मैं एक दिन सुना था, तो मेरे को अभी अचानक से वो याद आ गया, तो मैं सोचा कि ना उसको शेयर करना
बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे टाइम भी हो गया, 10 मिनट बच रहा है। तो अब आज एकादशी है ना, तो एकादशी का गुणगान भी होना चाहिए। तो एकादशी में ना एक बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हैं, इसमें मैं बोल रहा था, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। जैसे हम लोग एक दिन शेयर कर रहे थे क्लास में, क्या कि भक्ति में जो आगे बढ़ने के लिए ना क्या कौन कौन से 3 महाबल हैं। तो उस दिन हम लोगों ने चर्चा किया था क्या, कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनका जो चरण रज है, जो भगवान के जो भक्तों का जो चरण का धूलि है, वो लेने से, भगवान का जो उच्चिष्ट लेने से, भगवान का जो भक्त होते हैं उनका जो चरण अभिषेक करते हैं ना, वो जल लेने से, तो वही वो जो सॉन्ग है ना, उसमें भी इसी तरीके से डिटेल बताते हैं क्या, कि क्या क्या ऐसा चीज है ना कि जो मेरे को भक्ति में आगे बढ़ा सकता है। तो बहुत विजय प्रभु ने शेयर भी कर दिया। गाइए विजय प्रभु, गाइए गाइए। आपके पास भीड़ है तो फिर विजय प्रभु उस स्थान पे बैठे हुए हैं, वहां पे सारे भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, तो विजय प्रभु बोलते हैं तो साथ साथ पीछे से भी कुछ भक्तों का आवाज आता है, आप पहले नोटिस कर रहे हो। तो हमारे लिए अच्छा ही है। मेरे को गाने तो नहीं आता है, मतलब मैं ऐसे आप मतलब गाइए। बता सकता हूँ आपको कि आज गाएंगे प्रभु 9 बजे, अभी कीर्तन करना है ना, तो गाएंगे इसको, ठीक है। सुधा भक्ता चरण रेणु भजनानुकूल। मतलब भजन का क्या क्या अनुकूल है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो शुद्ध भक्त है ना, उनका चरण रेणु और भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला। मतलब जो भक्तों का सेवा करना क्या है, वो परम सिद्धि है। भक्त लोगों को कोई सब लोग सोचते हैं, हम लोग यूथ लोगों का ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तो वहां पे पूछते हैं कि एक बच्चा सवाल पूछ रहा था, वाई डू वी नीड मिडिल मैन। मिडिल मैन का मतलब है कि गुरु और जो निर्देशक लोगों को क्या जरूरत है। मैं भक्ति करूंगा, भगवान का शास्त्र है मेरे पास, भगवान उपलब्ध है मंदिर में, उन्होंने शास्त्र दे दिया, भगवत गीता तो दे ही दिया है, तो मेरे को गुरु के पास जाने का क्या जरूरत है। तो नहीं कर पाओगे आप भक्ति, जब तक आप भगवान के भक्तों का सेवा नहीं कर पाओगे तो परम सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे, अगले आई थिंक अगले अध्याय में आता है, दूसरे अध्याय में आता है ना, दूसरे स्कंद में आई थिंक आता है ऐसा, कि भगवान का सेवा वहां से शुरू होता है, कहाँ से, जब भगवान के शुद्ध भक्तों का सेवा हम स्टार्ट करते हैं। तो माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। माधव जो तिथि है ना, माधव तिथि क्या क्या होता है, जैसे हर एक एकादशी ना उसको माधव तिथि कहते हैं, भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे जन्माष्टमी है, नित्यानंद त्रयोदशी है, अभी आने वाला है जो वैलेंटाइंस डे है ना, 14 फरवरी को, तो भक्त लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं नित्यानंद प्रभु के साथ। वो पार्क में नहीं जाते हैं, जंगल में नहीं जाते हैं, वो सारे भक्त लोग एक बहुत अच्छा वीडियो है, एक शिक्षाश्रम चैनल है, उन लोगों ने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है कि रियल लव ऐसे वैलेंटाइन करके, और आप सब लोग देखिएगा उसको। तो ये है यहाँ पे माधव तिथि भगवती जननी, जन्माष्टमी का तिथि, जो भगवान और भगवान के भक्तों का जो जो स्पेशल तिथि होता है ना, वो माधव तिथि भक्ति जननी है। वो उस दिन स्पेशल हम लोगों को भक्ति मिल सकता है, अगर हम उसको जतन से पालन करेंगे। जतन पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली आधर बोरी। मतलब कृष्ण बसते हैं वहां पे, गौरा मार्ग सब स्थाने करल भ्रमर रंगे। मतलब गौरा अमर, गौर किनको कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं। तो गौरा अमर जे सब स्थान, जो अमर जो गौर है ना, मतलब जो हमारे भगवान है, जिस जिस स्थान पे जो वो लीला किए हैं, वो स्थान पे मेरे को क्या करना है, करल भ्रमण संगे। मतलब वहां उस स्थान पे मेरे को जाना है, वहां पे मेरे को दर्शन करना है। अभी हम पूछते हैं भक्तों से कि हम लोग ना वृंदावन का कैंप कर रहे हैं, कितने लोग तैयार हो, तो सब कहते हैं प्रभु जी उस दिन ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस दिन ना मेरा तबीयत खराब हो गया है, उस दिन ना घर में मेहमान आने वाले हैं, उस दिन ना मेरा पैर में मोच आ गया, उस दिन ना मेरा इंटरनेट खत्म हो गया प्रभु जी, उस दिन ना अभी इस मंथ का सैलरी ही नहीं आया, उस दिन ना। तो भक्ति में कैसे आगे बढ़ पाओगे जब भगवान के धाम नहीं जाओगे। गौरा आमा जे सब स्थान है, कौरल ब्राह्मण रंगे। अगर कुछ लोग जाना भी चाहते हैं तो फोन करेंगे, प्रभु जी मैं ना वृंदावन जा रहा हूँ। तो हम पूछते हैं उनसे, अरे हम लोगों ने अभी तो कैंप किया था, कैंप में तो आप आए नहीं। तो नहीं प्रभु जी हम अकेले जाना चाहते थे।
तो भगवान के भक्त अकेले नहीं जाना चाहते। यहाँ पे देखो, इसे सब स्थान हेरी वो आमी प्रयनि भक्त संगे। मतलब जब तक भक्त लोगों के संग में नहीं जाओगे ना, तो कोई फायदा नहीं है। वो आपको टूरिज्म प्लेस लगेगा। जैसे जहाँ पे भगवान का गुणगान नहीं होता, उस स्थान को व्यर्थ बताया जाता है, कौवों को तीर्थ के समान। लेकिन इवन आप तीर्थ में भी जाते हो, भगवान के धाम में भी अगर आप जाते हो ना, और भक्तों के संग में नहीं जाते हो, वहां पे हरि कथा कीर्तन, भगवान के नाम का गुणगान नहीं कर रहे हो ना, तो नॉर्मल एक पिलग्रिमेज क्या लगेगा आपको, क्या लगेगा बताऊं, एक टूरिस्ट प्लेस की जगह लगेगा। ऐसा लगेगा कि हम लोग वहां पे पिकनिक मनाने हैं। तो जाना चाहिए हम लोगों को, लेकिन भक्तों के संग में जाना चाहिए, तभी आप अल्टीमेटली उसका फायदा उठा सकते हो। तो आई थिंक प्रभु ये बहुत बड़ा सॉन्ग है, और टाइम हो गया, तो क्वेश्चन आंसर लेंगे तो हमारा इसको गाना चाहिए, और कभी इसको मतलब डिस्कस करेंगे और डिटेल में कभी, और कभी एकादशी को ऐसा सौभाग्य होगा हमारा कि एकादशी के दिन ऐसा कुछ क्लास हो जाए, तो हम लोग करेंगे इसके ऊपर चर्चा। तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो कुछ। हरे कृष्णा। तो जिन डिवोटीज का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ना। आनंद आया आप लोगों को? ये हाँ, अनिल गुप्ता प्रभु पूछिए। हाँ, ये अध्याय ये वर्ष 2 में तात्पर्य जो लिखा है उसमें ये महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें आत्मा की पहचान शरीर या मन से नहीं करनी चाहिए थी। क्या मतलब इसका? ये कौन से श्लोक में लिखा हुआ है प्रभु? श्लोक 2 जो है पेज 220। अच्छा, न पेज उसमें क्या लिखा हुआ है? महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें आत्मा की पहचान शरीर या मन से नहीं करनी चाहिए थी। ये व्यासदेव जी के लिए लिखा है, वो नारद मुनि ने। अच्छा, नारद मुनि तो 8 नंबर के श्लोक से बोलना स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ व्यासदेव जी ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि महान पिता के महान पुत्र, मतलब उनसे एक्सपेक्टेशन है, ऐसे कह रहे हैं। अगर नारद मुनि उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पर्पट में लिखा होगा, शायद श्रील प्रभुपाद कमेंट्री में लिखा होगा ना, इसमें मतलब उस सेंस में बताया। ट्रांसलेशन में भी है। पराशर पुत्र श्री व्यासदेव को संबोधित करते हुए नारद मुनि ने पूछा कि आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? ये इस सेंस में लिखा हुआ है ना, मतलब जैसे कि आप एक बहुत बड़े ऋषि मुनि के पुत्र हैं, पराशर मुनि के पुत्र हैं व्यासदेव जी, और उन्होंने अभी तक जो भी लिखा है वो कहीं ना कहीं शरीर तक ही निर्धारित है। मतलब मोक्ष है लेकिन कम है, ज्यादा ना धर्म काम है। तो उसको ऐसा उस तरीके से लिख रहे हैं कि उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, शरीर के दृष्टि से उसको, समझ रहे हो? तो मतलब जब तक आप भगवान के गुणगान नहीं करोगे, जब तक आप भगवान की गुणवत्ता को नहीं स्थापित करोगे, तो उस सेंस में वो लिखा हुआ है कि वो अल्टीमेट नहीं है, वो नहीं करना चाहिए था उनको। अब ये गुरु कह सकते हैं, हम लोग तो नहीं कह सकते ना। हम लोग तो नहीं कह सकते। मैंने गुरु बताया ही कह आपको कि जैसे बड़े बड़े महान लोग होते हैं ना, तो वो उनका गलती से बिना हम लोग सीख सकते हैं कई सारा चीज। उनका गलती ही हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद होता है। मैंने उदाहरण भी बताया कई सारा कि अर्जुन को लेके। हाँ, एक उदाहरण जैसे मैं कह रहा था कि बीच में याद आएगा तो मैं बताऊंगा। जैसे महाभारत हो रहा था ना, तो इतना कुछ करने के बाद भी युद्ध लगभग जीत गए थे, तब भी युधिष्ठिर महाराज ना विचलित लग रहे थे। जैसा स्थिति अभी यहाँ पे व्यासदेव जी का है, जैसा स्थिति अर्जुन का था गीता स्टार्ट होने से पहले, वैसा स्थिति ना युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो युद्ध का मैदान इतना सारा कुछ देख के ना उनको ऐसा लग रहा था कि तो वहां पे भी ना जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो जो जन कल्याण के जो लोग हैं, अच्छा प्रश्न पूछ के वो भाग गए, ठीक है। तो बाकी सारे लोग हैं ना, उनको शिक्षा मिलता है। तो फिर वहां पे भीष्म पितामह का जो शिक्षा प्राप्त हुआ हम लोगों को, विष्णुदेव के पास जाते हैं और वो बताते हैं तो उनको किस तरीके से शासन करना है ना, और बहुत सारा शिक्षा देते हैं। वैसे भीष्म पितामह का जो शिक्षा है, ग्लोरियस टीचिंग्स ऑफ भीष्म पितामह, ऐसा करके बहुत वो वहां से प्राप्त हुआ है। तो हमारे लिए नहीं ये सब गुरु, ऐसे उनके जो गुरु हैं वो कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत टीचिंग्स का वो सोर्स है। यस प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो है बहुत ही अच्छा मतलब जो है मैसेज दिया, बताया है, और इनका क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। मैं इसमें एक थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। प्लीज ऐड करिए प्रभु जी प्लीज। ये क्यों बोला गया है कि भाई आर यू सेटिस्फाइड just by identifying the body and mind as object of self realization?
इसमें क्या है कि जो वेदों में जैसे जिक्र है ना प्रभु जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है, हाँ और भगवान का गुणगान जो है बहुत कम हुआ है, मतलब पूरा नहीं हुआ, जितना चाहिए उतना इनसफिशिएंट था। इसको रेफरेंस रखते हुए जैसे आपने बोला है, बताया, यही कारण है कि उनको इस तरीके से बोला गया है, अदरवाइज तो Yes, दोनों ही प्रभु जी। महान थे। और धर्म और अर्थ काम और मोक्ष बेसिकली ये सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले जाता है, और सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स वो ट्रांसेंडेंटल नहीं है, और सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो ट्रांसेंडेंटल है माइंड एंड बॉडी से, इसलिए वो रेफरेंस किया गया था। यस प्रभु जी। अरे थैंक यू प्रभु जी। और आपसे अभी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, आप मिल गए हो, डेली रीडिंग करते हैं हम लोग प्रभु जी, तो आप भी आ सकते हैं उसमें, आप भी ना लोगों को ऐसे गाइड कर सकते हैं बीच में रीडिंग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं हम सब, सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे भक्त, और सारे भक्तों से भी मेरा निवेदन है कि सारे लोग आइए 8 बजे, 8 से साढ़े आधे घंटे का ही होता है, उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं क्लास के तरीके से। क्लास को हम लोग कई बार हम लोग कर लेते हैं 8:45 ऐसा कुछ, लेकिन रीडिंग को हम 8:30 पे हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो आप लोग आधा घंटा निकाल के आइए आप सारे लोग, ठीक है? हाँ, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? और हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन था कि हाँ आपने जब बताया ना कि जैसे पहले ही भाव नहीं आ सकता, पहले वो हमें श्रवण कीर्तन ये सब करना चाहिए, उसके बाद भाव आता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अगर उसका मतलब बहुत पहले बहुत जन्मों से वो मतलब ये श्रवण कीर्तन भक्ति सब कर रहा है, तो उसके बाद एक जन्म में उसका पहले से भाव नहीं आ सकता? ऐसा नहीं हो आ सकता? सकता है, हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसने पिछले जन्म में ही भक्ति कर ली है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो जो महान भक्त भी होते हैं ना, वो अपने आचरण से उस तरीके से नहीं प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है कि उनके मन में भाव हो, उनके मन में भगवान के लिए बहुत प्रेम हो, लेकिन नए लोगों के सामने वैसे ना इमेच्योरली प्रकट नहीं करते हैं। अब भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, आप शास्त्रों में भी देखोगे ना, तो वो ऐसे नहीं प्रकट करते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। वो नियम कानून अनुशासन में रहते हैं, ऐसे लोगों को प्रकट करवाते हैं। तो हो सकता है ऐसा कि पिछले जन्म में उसने बहुत भक्ति किया है और भाव के स्टेज पे हो, लेकिन वो प्रकट नहीं करता ऐसे इमैच्योरली कि लोगों को ऐसा टीचिंग्स ना मिले। वो बहुत सतर्क रहते हैं भगवान के भक्त। ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ना, हम लोगों का एक क्लास होता है ऐसा, फ्राइडे एक सर्वेंट लीडरशिप क्लास होता है, तो एक डिवोटी ने सिमिलर एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा था हमारे जो मंदिर के जो अध्यक्ष है ना, इस रामभद्र प्रभु जी से। तो मैं उनका ही आंसर रिपीट करूंगा आप लोगों को, यही बताया था उन्होंने। समझ आया आपको? हाँ ठीक है अमित प्रभु जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हरे आ सकता कृष्णा। है भाव आ सकता है, लेकिन वो ऐसे ना प्रकट नहीं करते हैं सबके सामने। ठीक है प्रभु जी। ओके, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि भगवान की भक्ति अगर सर्वश्रेष्ठ है तो वेद व्यास जी ने इतना मतलब कि वेद लिखे ही क्यों, मतलब कि काम अर्थ मोक्ष जो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ लेके जा रहा है वो लिखा ही क्यों, वो सीधा भक्ति क्यों नहीं लिखी उन्होंने? बहुत भक्ति अच्छा लिख प्रश्न देते पूछ लिया आपने, तो बहुत अच्छा वो ही प्रश्न लिखते, पूछा। फिर इससे ना हम कलयुग के जीव अगर भटकते भी तो फिर एकदम ट्रैक पे आ जाते, ये साइड जाते ही नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सब लोगों को भी ऐसे मन में आया होगा। तो हम लोग जब डिवाइस करते हैं ना, डिस्कवर योरसेल्फ, जो नए मोस्टली जब स्टूडेंट्स को करते हैं ना, तो उसमें ऐसा एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि जब धर्म भगवान एक ही है तो धर्म इतने सारे क्यों? उसे सिमिलर है कहीं ना कहीं ये प्रश्न, कि इसका आंसर ये है माता जी कि ना ऑडियंस अलग अलग है, अलग अलग स्तर के लोग हैं। भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है। कि अगर देखो, ऐसा भी हो सकता है, हम लोग क्या बोलते हैं ना, शास्त्रों से क्या बोलते हैं कि मांस खाना, मांस मच्छी खाना, ये सारा कुछ ना गलत चीज होता है, लेकिन शास्त्रों में ही मिल जाएंगे आपको क्या, कि उसको क्या बोलते हैं, काली चंडी को ऐसे भोग लगाने का ऐसे विधि दिया हुआ है। तो जब हम अल्टीमेटली बताते हैं कि ये गलत है, तो हमारे शास्त्रों में ही क्यों दिया हुआ है? अथर्ववेद में अगर आप देखोगे ना, तो इसका है प्रोसेस उसमें बताया हुआ। लेकिन अगर अल्टीमेटली ये समझना है कि अल्टीमेट क्या है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको अगर बोलोगे आप कि नहीं खाना है, तो वो छोड़ ही देंगे, बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। जो ऑडियंस का ना स्तर अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से उनको दिया गया है। उससे अच्छा है जैसे जैसे देखो कि कोई व्यक्ति है दिन दोपहर शाम एकदम ऐसे ही मार काट के खा रहा है, एकदम ऐसे ही दिन दहाड़े, तो उसको अच्छा है ना एटलीस्ट कि उसको नियम अनुशासन में वो खाना शुरू करे, हाँ, कि वो कम से कम काली को चंडी को भोग लगाए, हाँ, अनुशासन में करेगा, तो उससे तो वो अच्छा ही है।
ऐसे जैसे एग्जांपल हम लोग देते हैं, ये एग्जांपल जनरली देते हैं वहां पे, क्या कि आप देखो कि 10 व्यक्ति है और एक डॉक्टर है और 10 का बीमारी सिमिलर है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। ऐसे सिगरेट का एग्जांपल जनरली देते हैं कि एक व्यक्ति को हैबिट है कि वो 100 सिगरेट पीता है एक दिन में, एक व्यक्ति ना 50 सिगरेट पीता है। सिमिलरली ऐसे कोई एक व्यक्ति होगा जो 2 सिगरेट पीता होगा। तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर साहब को अलग अलग उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है। क्या जो 2 पी रहा होता है ना, उसको बोल सकता है कि आप कल से बंद कर दीजिए, और जो 100 पी रहा होगा ना, उसको कह सकता है कि आप कल से ना, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपसे कल कल से आप 10 ही पीजिए। अब बाहर जब दोनों व्यक्ति आए, मिलेंगे अगर दोनों व्यक्ति, तो पूछेंगे क्या बताया आपको डॉक्टर साहब ने? तो वो भी पूछेंगे आप उससे कि क्या बताया आपको डॉक्टर साहब ने? तो एक बोलेगा कि अरे मेरे को तो बोला है कि 2 सिगरेट पी सकते हैं कल से। तो दूसरा बोलेगा अरे मेरे को तो बोला है कि कल से बंद है पीना। तो ये तो डॉक्टर साहब ना, ये तो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग चीज़ बता रहे हैं। तो एक्चुअली में आप समझने का प्रयास करिए ना, तो उनका कंडीशनिंग अलग है, उनका स्तर अलग है। अगर जो 100 पी रहा है उसको बोलोगे सीधा छोड़ दो, तो डॉक्टर को ही छोड़ देगा। बोले डॉक्टर साहब प्रणाम, हमसे नहीं हो पाएगा ये। लेकिन ग्रेजुअली धीरे-धीरे करके आ सकता है। तो जो हमारा जो वेद भी है ना, वेद भी अगर पिछला दिन पढ़ा होगा तो विजय प्रभु ने बताया था बहुत अच्छे तरीके से उसको, कि ग्रेजुअली ना वो भी हम लोगों को प्यूरिफाई करता है। लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं करता, अल्टीमेट प्यूरिफिकेशन नहीं होता हमारा वेद शास्त्र से। तो वो भी ठीक है, वेद शास्त्र भी अलग-अलग स्तर के लोग हैं। इसीलिए तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उन सब लोगों को क्या होगा, जैसे जो परमहंस टाइप के जो लोग हैं उनके लिए, कि उन सब लोगों को कैसे आनंद ले पाएंगे उसमें। तो अलग-अलग स्तर के लोग हैं ना, उनके हिसाब से अलग-अलग ना पथ ऐसे बोल सकते हो कि दिया गया है इसमें। समझ आया आपको ऋचा माता जी? थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई थिंक हो पाया होगा। यस प्रभु जी। प्रभु जी आपने अथर्ववेद की बात की, तो क्या मैं इससे भी थोड़ा सा पूछूं आपको? आप पूछ सकते हो, मेरे को वेदों का ज्ञान नहीं है लेकिन आप पूछ लीजिए। मुझे भी नहीं है प्रभु जी, बस मैंने ना यही सुना था। प्रभु जी बहुत से ऐसे हैं, कुछ मायावादी बोल लो, वो भगवान का प्रचार तो करते हैं पर भगवान का नाम लेके करते हैं, भगवत गीता का श्लोक लेते हैं पर कहते हैं कि भगवान निराकार है। और वो कुछ ऐसी ऐसी विधियां बताते हैं जिससे सब कुछ नॉर्मल होता है। वो कहते हैं कि पहले आपको धन चाहिए, उसके बाद आपको स्त्री चाहिए, उसके बाद हम भगवान के अल्टीमेट गोल पे आएंगे। तो क्या ये वो सब चीजें वेदों में ऐसे वर्णित है, ऐसे होते हैं कि ऐसे ऐसे एक्सपर्ट ऐसे हम भगवान के पास जाएंगे कि पहले हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद हम एट लास्ट पे हम गोल पे आएंगे। नहीं, मेरे को ना ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन ना मेरे को ऐसा कहते हुए बड़ा वो भी लग रहा है, दुख भी हो रहा है कि कई सारे लोग ऐसे, किसी का फिलॉसफी भी है कि हम समाधि प्राप्त करेंगे कैसे? संभोग करके समाधि प्राप्त कर लेंगे। कैसे कर सकते हो संभोग करके समाधि प्राप्त? जब तक आप अपने जीवन में अनुशासन नहीं लाओगे, तो समाधि समाधि का मतलब है कि ये सारे जो स्टेज है ना, इनसे ऊपर नहीं। अब बहुत सारे लोग ऐसे मिलते भी हैं कि क्या कहते हैं भगवान निराकार है, तो उनको भागवतम में कई सारे ऐसे श्लोक है, भागवतम में है, रामायण में है, महाभारत में भी है, श्लोक है कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारिकम, हाँ? कि भगवान अगर जो निराकार है, निराकार का मतलब क्या होता है? आप ही से बुलवाना चाहता हूँ, बताइए ऋचा माता जी, निराकार का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो, जो एक हाँ लाइट, जिस लाइट को फॉर्म में। हाँ, जो और जिसका कोई आकार ही नहीं है। इन भागवतम पढ़ोगे ना तो उसमें बताते हैं कि वरहा पीड़म नटवर वपु, मतलब कि भगवान वस्त्र धारण किए हुए हैं। कैसा? नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारकम, पीले पीले कलर का, वैजंती माला पहने हुए। अगर निराकार है तो वैजंती माला कैसे पहन सकता है? हाँ? वरहा वरहा मतलब मोर पंख कैसे धारण कर सकता है? आकार ही नहीं है भगवान का, तो कैसे कर सकता है भगवान? अगर आप इवन जो रामभद्र प्रभु जी बता रहे थे कि जो सिख का जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसमें भी बताया गया है कि मोर मोर मुकुट पंखा, ऐसा करके मेरे को याद नहीं है, ऐसा बता रहे थे कि उसमें बताया गया कि भगवान का जब गुणगान किया गया है ना, तो वो मुकुट धारण किए हुए हैं। अगर निराकार है तो मुकुट कैसे धारण कर सकता है? आप सोचो। तो ये सब पॉइंट्स को ना हम लोग आसानी से रेफ्यूट कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, जो प्रचार कर रहे हैं उनको करने दीजिए, हम अपनी भक्ति में ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अपने लिए अगर हम कन्विंस हो जाते हैं, अपने लिए हमको पता चल जाता है, तो वो बहुत है। फिर बाद में हम लोग उन लोगों को भी बता सकते हैं। पहले हमको खुद के लिए अपना भक्ति बचाना है, फिर दूसरों को प्रचार करेंगे। कई सारे लोग क्या करते हैं ना, गाड़ी चलाना खुद नहीं सीखा है अच्छे से और दूसरों को सिखाने ले जाते हैं, तो खुद भी गिरते हैं, उनको भी गिराते हैं। नहीं, पहले खुद आप अच्छे से स्ट्रांग हो जाइए, फिर आप उन लोगों को भी आप बता सकते हो कि कैसे ये निराकार नहीं है भगवान। ठीक है माता जी?
थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मतलब कि प्रभु जी मैं ये गाइडेंस अपने लिए तो मांग रही थी, बट दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर माय फैमिली मेंबर्स, दे आर पर्सिंग फॉर दैट थिंग्स ना, तो इसलिए मैंने ये पूछा था। हाँ, तो अभी आपको फैमिली में भी प्रचार नहीं करना है ज्यादा कि आप पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। मैं तो आप लोग भोग लगा के नहीं खाते हो, आप पाप खा रहे हो अब सारे लोग, तो घर वाले सोचेंगे अरे अब अभी तक 6 महीना 1 साल पहले तक जो खा रहे थे वो तुम भी खा रहे थे, वो भी पाप ही था बेटा। 1 साल में इतना भक्ति कहाँ से आ गया? तो ऐसे हम लोगों को ना सेंटिमेंट हो के ऐसे कई सारे डिवोटी बोलते हैं ऐसे कि आप मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी तुम माँ नहीं तुम माया हो, पापा आप पापा नहीं हो आप पापी हो। ऐसे नहीं करना है हम लोगों को। ऐसे कई सारे लोग ना बोल के फिर क्या होता है घर में, क्या होता है घर में लोग सोचते हैं अरे बेटा तो इस कौन में जाके पागल हो गया बेटा या बेटी। तो फिर आपका क्या करेंगे? जैसे क्या होता है ना, पुराने जमाने में क्या करते थे कि ट्यूशन ही बंद करा देते थे। बेटा तुम्हारा स्कूल जाना बंद, तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, स्कूल जाके बहुत बदमाश हो गए हो, तुम इस्कॉन की क्लास में जाके ना तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। हैं माँ तुम माँ नहीं माया हो, तुम इस्कॉन का क्लास तुम नहीं कर सकते। तो ये सारा चीज ना हम लोगों को समझना होगा, और आपको ऐसे धीरे धीरे करके आप ऐसे बोल सकते हो उनको, हम लोगों से जोड़ नहीं सकते हैं प्रभु, ऐसे। वो जस्ट एक हेल्दी टॉक होती है ना जब शाम को नॉर्मली, तो देन वी आर डिस्कस दैट थिंग कि ऐसे नहीं, ऐसे नॉर्मल टॉक में ऐसे हाँ नहीं नॉर्मल टॉक में कर जबरदस्ती। सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू ठीक सो है, मच प्रभु जी डाउट क्लियर ओके करने के लिए। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। और किन्हीं डिवोटी का? अभी 8:45 हो गया, 42 हो गया। यस प्रभु जी, मेरा साक्षी माता प्रश्न। जी, यस माता प्रभु जी। जी जैसे आपने बताया कि ग्रुप प्रश्न होंगे तभी भगवान प्रश्न होंगे, हाँ तो हम गुरु को प्रश्न कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं? गुरु को प्रसन्न करना ना उतना मुश्किल नहीं है। गुरु उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? कि आप भगवान की भक्ति में लगे रहिए बस। आप भगवान का नाम जप करिए। आप जब भी, जितने भी लोग अगर गुरु से प्रश्न पूछते हैं ना, जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो यही कहते हैं कि आप भगवान का नाम को अच्छे से जप करिए, भगवान की अच्छे से सेवा करिए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ठीक है। और पर्टिकुलरली ऐसे डिटेल वेरी करता है थोड़ा बहुत, तो कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं गुरु कि आप ये सेवा करिए, तो वो सेवा करो तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु को प्रसन्न करना इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे शादी में फूफा जी को प्रसन्न करना। क्या होता है? फूफा जी को प्रसन्न करना मतलब आप आप थक जाओगे, लेकिन फूफा शादी में प्रसन्न नहीं होते हैं। फूफा क्या मौसा होते हैं जो नहीं होते हैं प्रसन्न, लेकिन गुरु बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। बस आप भगवान का नाम का जप करिए, भगवान की पूजा करिए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान का जब करिए तो बहुत आसानी से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। आप क्लास मत मिस करिए कभी, तो गुरु हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ठीक है प्रभु जी। समझ गए? यस, ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली लेट हो गया है, तो पूछूं क्या मैं? पूछ लीजिए, आपका लास्ट प्रश्न रहेगा, पूछ लीजिए। अच्छा प्रभु जी, मेरे माइंड में काफी टाइम से एक सवाल आ रहा है हाँ कि हम जैसे जीवात्मा हैं, ठीक है, तो हम यहाँ भौतिक संसार में आए क्यों? तो ये मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा है, जो पुनरागमन पढ़ रही थी मैं, तो उसमें लिखा है कि सारे जीव मूलतः आध्यात्मिक लोक में भगवान के दिव्य प्रियदास के रूप में रहते हैं, परंतु जब जीवात्मा उस संबंध को छोड़ देता है तो वह भौतिक शक्ति के अधीन हो जाता है। तो प्रभु जी मुझे अब आए तो हैं, लेकिन कब आए हैं ये नहीं पता है। तो हम तो हाँ बिलोंग ठीक करते है, हैं भगवान के धाम से। तो हमारा मतलब हम आए तो आध्यात्मिक लोक से ही हैं, तो क्यों आए प्रभु जी? क्योंकि आध्यात्मिक लोक में तो कोई भी जैसे कलमश नहीं है, वहां पे कुछ भी दुर्गुण है ही नहीं, तो जीवात्मा के अंदर ऐसी फालतू की इच्छा कहाँ से आ गई? क्योंकि जीवात्मा कलाकार होता है ना। जीव कलाकार होता है। जीव कब कौन सा कला प्रदर्शित कर देगा वो पता नहीं होता है। तो बाकी इसका लोग तो मतलब ये है प्रभु जी कि अगर मान लीजिए हमने भक्ति कर भी ली और हम भगवत धाम चले भी गए, तो वापस से हमारे मन में ऐसी इच्छाएं आ सकती हैं। इच्छा हाँ तो जी। आने का आ सकता है, लेकिन नहीं, भगवान ऐसे बोलते हैं कि आप जब भक्ति करके आप जब जाओगे ना भगवान के पास, तब आप वापस नहीं आओगे। भगवान भगवत गीता में क्लियरली बताया है कि जब एक बार जो भगवान का जो भक्त जो होता है, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जाता है, वो दोबारा नहीं आता है। क्लियर है भगवत गीता में बताया हुआ। ओके ठीक है, प्रभु, थैंक यू प्रभु। दोबारा नहीं आना पड़ेगा हम लोगों को। यस विजय प्रभु कुछ ऐड करेंगे? एक्चुअली क्या जैसे भगवान में जो क्वालिटीज है ना, वो माइन्यूटली हमारे अंदर भी अवेलेबल है।
जैसे भगवान है ना, वो क्या है, स्वराट है, अविज्ञ स्वराट, मतलब सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है भगवान। तो हमारे अंदर भी ये डिजायर होता है कि वी वांट इंडिपेंडेंस, है ना। लेकिन जब जीवात्मा ना इसको मिसअंडरस्टैंड करता है, एक्चुअल में उसका इंडिपेंडेंस क्या है कि जब वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, दैट इज हिज इंडिपेंडेंस। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो माँ के ऊपर जब डिपेंडेंट रहता है ना, देन ही इज वेरी इंडिपेंडेंट। लेकिन जब इसको मिस इंटरप्रेट करता है ना कि जैसे भगवान इंडिपेंडेंट है तो मैं क्यों नहीं अपना संसार बसा सकता हूँ, तो भगवान ना पूरा मौका देते हैं कि आप अपना संसार बसाओ। पूरा मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करके देते हैं बकायदा, एकदम 24 तत्वों वाला खतरनाक सा, है ना। आओ और पूरा बसाओ अपना संसार। तो यहाँ पे फिर जीवात्मा बसाता है अपना संसार। लेकिन वो अल्टीमेटली खुश नहीं हो पाता है, यहाँ पे फिर से रोता है। मतलब वो भगवान की सेवा करके प्रसन्न नहीं रहता वहां पे। नहीं, कभी कभी अगर मान लो प्रसन्न रहता है भगवान, वो उस सेंस में बताया गया है कि हम भगवान के स्थान से बिलोंग करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे है, हम लोग कब आए हैं भगवान के पास, किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता है कि हम कब से यहाँ पे सड़ रहे हैं संसार में, कितने जन्म हो चुके, करोड़ों करोड़ों साल। तो भगवान का भक्ति जो करेगा वो तो प्रसन्न ही रहेगा, इसमें कुछ वो नहीं है, डाउट नहीं है। ठीक है माता जी, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है भगवान की भक्ति करना, भगवान का सेवा करना। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, Yes, मैं प्रभु इसमें थोड़ा और ऐड कर रहा था, ये माता जी हाँ क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल। भगवत गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक 16th बहुत क्लियर हाँ। मैसेज दे रहा है। इसमें भगवान खुद बता रहे हैं, आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन माम उपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेते तु कौन्तेय, जो मेरे पास आ गया उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो थैंक यू Okay, प्रभु जी। और तो- आज आशीष प्रभु जी बहुत साइलेंटली सुन रहे हैं ऐसे अपनी अपनी मदर के साथ। हरे कृष्णा एवरीवन। प्रभु जी, प्रभु जी। सो प्रभु जी, सुनना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और भागवतम जितनी बार सुनो उतनी बार जैसे कहते हैं ना, आत्मा का स्नान, तो बहुत अच्छी चीज है। सो आज ज्यादा समय हो गया है तो आई विल नॉट स्पीक मच। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। हम सबका आत्मा का स्नान हो गया है आज। यस, विजय प्रभु कुछ बोल रहे थे आप? तो श्लोक का रिसाइटेशन हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। एंड श्लोक का वाला एक्चुअली क्षमा करिएगा, मेरे को याद ही नहीं रहा कि श्लोक का रिसाइटेशन में करना है, मैं एक्सटेंड कर दिया थोड़ा। ठीक है। एक्चुअली ऐसा लग रहा था आज ना कि जैसे भागवतम इज फ्लोइंग, भागवतम फ्लो कर रहा है ना। आप लोग अच्छा लगा सबको भागवतम सुनने में? आनंद आया? तो आप अपना सब अपना भक्तों का ही कृपा है। करके दिखाइए। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हाँ, अपना अपना वीडियो ऑन करके बताइए जरा, अच्छा लगा है? प्रभु जी है ना? एक रिक्वेस्ट है, हर एकादशी पे जरूर क्लास लगा लीजिएगा। देखिए एक और रिक्वेस्ट आ गया। ठीक है, प्रयास करेंगे रखने का, है ना। तो थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अपना उत्साह बनाए रखिए। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आप लोगों से शाम को 7 बजे इसी स्थान पे, इसी जूम मीटिंग पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। और आप सबको बहुत बहुत हैप्पी एकादशी। 7 बजे से बताएगा। 7 से 8:30। हम तो 8 बजे से 8 बजे आते हैं। नहीं, 7 से 8:30। डिस्कशन चल रहा है आरएल गुप्ता प्रभु के घर पे। वो कुछ हरे पूछना कृष्णा चाहते समीर थे, प्रभु। देर हो गई है। हमको कुछ पूछना है लेकिन देर हो गई, अगले बार पूछेंगे। हाँ, कल पूछ लीजिए, अगली बार नहीं, कल ही है। इनका मेरा बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत पुराना है। कल पूछेगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।